आज हम होम मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके उससे रिजल्ट कैसे दिया जाता है। फिर हम ओपन मीटिंग की और सेमिनार्स की बात करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग स्कैम की बात करेंगे। तीनों एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। चौथा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो क्या है? वो है हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम। हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम और होम मीटिंग्स दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, फोकस का अंतर है। फोकस कहाँ पे? जैसे कि होम मीटिंग जो होती है, होम मीटिंग्स हम बोलते हैं कि होम मीटिंग का एक लीडर के या एक जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है उसके घर पे होम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अपने 8-10 गेस्ट को बुलाता है, बुलाने के बाद एक सीनियर जाके वहां पे अपॉर्चुनिटी वाला प्लान दिखाता है। हेलो, होम मीटिंग मींस अपॉर्चुनिटी वाला प्लान दिखाता है। टारगेट ऑफ द मीटिंग इज टू स्पॉन्सर 2, 3, 4 न्यू पीपल इन द बिजनेस। होम मीटिंग का टारगेट ये होता है। और हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम भी घर पे ही होता है, होम मीटिंग जैसे ही होता है, लेकिन उस सेशन के वो 20 से 25 मिनट का सेशन होता है। नॉर्मली उस सेशन का जो फोकस होता है वो होता है टू मेक मोर कस्टमर्स। हमारे नेटवर्क के अंदर दो तरह के लोग आ रहे हैं। पहले वो जो नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन को लेके बहुत बड़ा करना चाहते हैं। दूसरे वो जो जिनका अपना सोशल सर्कल है, जो कहते हैं कि मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं 10, 15, 20 हज़ार रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर लूंगा, मैं 15, 20, 50 कस्टमर बना लूंगा जिनको हर महीने 1000, 1500 का प्रोडक्ट देके मैं 20,000 रुपया महीना बना लूंगा। ज्यादातर हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम वो लोग करते हैं जो क्या करते हैं, जो 15-20 कस्टमर बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों चीजें अपने अपने लेवल पे महत्वपूर्ण है। आप किसी एक को फोकस करने के बजाय दोनों को फोकस करो। फर्स्ट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट 7 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पहले 7 दिनों के अंदर 15-20 लोगों का कस्टमर नेटवर्क क्रिएट करो और 10,000 का महीना कमाना शुरू कर दो पहले 7 दिन के अंदर, और बाद में अपना पूरा फोकस नेटवर्क को बिल्ड करने में लगा। तो दोनों चीजों का अपना महत्व है। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके नेटवर्क बनाना, कस्टमर नेटवर्क क्रिएट करना और 10-15 हज़ार रुपये महीने में पहुंच जाना पहले 7-8 दिनों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क, रियल नेटवर्क बनाना और लॉन्ग टर्म के अंदर लाख रुपया, 2 लाख रुपए महीने में पहुंचना, ये अपना लेवल रखता है। तो दोनों की बात होगी। आज हम फोकस करेंगे होम मीटिंग के ऊपर। कल हमारा जो पूरा सेशन होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम के होगा, और वो सेशन लगाएंगे पायल एंड मुर्गेश चौधरी। मुर्गेश चौधरी और पायल लाइव होंगे, और पायल मैम कल ये सेशन 12:30 बजे लाइव करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, पूरा प्रोडक्ट की नॉलेज, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं, उनकी यूएसपी क्या है, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉस्फेट फ्री, WHO सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड, और जो जो उनकी यूएसपीज है उनके बारे में बात होगी। क्या वाई वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के यूएसपीज के बारे में उसकी बात होगी। और हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट कैसे किया जाता है, और कैसे हम पहले हफ्ते के अंदर ही 2-3 हैप करके हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम करके 20-25 कस्टमर बना के आराम से पहले हफ्ते में ही 10 से 15 हज़ार रुपया महीने पे पहुंच जाते। तो कल ये सेशन होगा। आज हम सेशन करते हैं शुरुआत होम मीटिंग्स, ओपन सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग कैंप्स, इन तीनों के ऊपर बात होगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात आपसे जरूर करना चाहता हूं। एक बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बिफोर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए देखो बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग्स जितनी आप बोलोगे, आप जिस टॉपिक पे बोलोगे, जो आपको चैलेंज है उसके ऊपर रोज 1 घंटा ट्रेनिंग लग जाएगी। ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आप हो, आपका एटीट्यूड है। नॉलेज इज ओनली, नॉलेज की वेटेज जो होती है वो सिर्फ 1% होती है, और 99% आपका एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी, कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपकी सोच क्या है, आपका बिलीफ लेवल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर कितनी है, आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आपका बिजनेस के प्रति डेडिकेशन क्या है। प्लान शो करना, मीटिंग्स करना, फॉलो अप करना, होम मीटिंग करना, ये तो आप 10 से 20 दिनों में सीख ही जाओगे। आपके पास बहुत सारी अपलाइंस है, लाइव सेशन चल रहे हैं,
हम हर रोज 1-1.5 घंटा लाइव होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्किंग के ऊपर करते हैं। वो आप बार बार वीडियोस देखोगे, यू कैन लर्न विद इन 10 to 20 डेज। बाकी सबसे बड़ी 99% इज योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है, आपकी सोच कैसी है। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एग्जांपल क्या, एक शहर, बहुत बड़े शहर के अंदर एक बहुत पॉश एरिया है, पॉश एरिया जहां पे एक बहुत बड़ा बंगला है, और उस बंगले के अंदर एक बच्चा है जिसकी उम्र अप्रोक्सीमेट 10 साल की, 10 साल की एज का एक बच्चा रहता है पॉश कॉलोनी के अंदर। उसके माँ बाप के पास अरबों रुपए हैं, गाड़ी, जब वो स्कूल जाता है तो लग्जरी गाड़ी में जाता है, घर में सब कुछ है, बाग बगीचे, लॉन, स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा घर, बंगला और बहुत ऊंचा घर। और उसके घर की बालकोनी से वो बच्चा जब उधर उस तरफ देखता है, सड़क के उस तरफ देखता है, तो वहां पे एक छोटी सी एक सोसाइटी है, छोटी सी कॉलोनी है जहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं। एक बच्चा उधर भी रहता है जिसकी उम्र भी 10 साल की है, जिसके बाप के पास मर्सिडीज बेंज ई क्लास नहीं, बड़ा बंगला नहीं, बड़ी गाड़ियां नहीं, उसके पास क्या है, उसके पास स्कूटर है, उसके बाप के पास स्कूटर है। ये जो बच्चा, जो अमीर बच्चा है, जो 10 साल का अमीर बच्चा, जब भी वो रोज दोपहर को जब स्कूल से आता है तो 3 से लेकर 6 बजे तक अपनी बालकोनी में खड़ा होकर पूरा शहर देख रहा होता है। उसको अलाउड नहीं है सोसाइटी पे जाके उन गरीब बच्चों के साथ खेलना, उसको अलाउड नहीं है। उसके 2-3 रीजन है। पहला, स्टेटस सिंबल, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा, अरबों रुपए है बाप के पास। दूसरा, फॉर द सिक्योरिटी रीजन। कुछ तीसरा कुछ और भी हो सकता है। माँ बाप की शिक्षा लगाई हुई है कि तुम इधर उस कॉलोनी में नहीं जाओगे, उन बच्चों के साथ नहीं खेलोगे। तो वो बच्चा बालकोनी में खड़ा होकर उन बच्चों को रोज शाम को खेलते हुए देखता है, और मन ही मन में उसके मन में कई चीजें चलती हैं। वो मन में रोता भी है कि यार मैं मतलब अब मेरी उम्र खेलने की है, टॉयज के साथ, बच्चों के साथ। वो बच्चे कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में ही एक छोटा सा वहाँ पे तालाब है, तालाब में जंप करके नहा रहे हैं, नहा के बाहर आ रहे हैं। और मतलब रोज वो 3-4 घंटे उनको खेलते हुए देखता है, एंजॉय करते हुए देखता है, और मन ही मन में वो रोता है कि यार ये है भगवान, मेरी किस्मत कितनी बुरी है कि मैं कहाँ आ गया। मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरा बाप मुझे टाइम नहीं देता, मेरी मदर जो है किटी पार्टीज में बिजी रहती है, मेरे लिए टाइम नहीं देती। मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं ना खेल सकता हूँ, ना मैं घूम सकता हूँ, ना एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे बस बोला गया कि तुम बालकोनी से देख सकते हो। मेरी जिंदगी क्या है, मेरी खेलने की उम्र है, जिंदगी जीने की उम्र है, एंजॉय करने की उम्र है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं अचीव कर पा रहा। मुझसे मतलब मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा। ये वो अमीर बच्चा जो 10 साल का है, वो रोज बच्चों को खेलते हुए देखता है और रोज इसके बारे में सोचता है। दूसरी स्टोरी, अब क्या आपके हिसाब से किसकी किस्मत बुरी है? उस अमीर बच्चे की किस्मत जो जीना चाहता है, खेलना चाहता है, बच्चों के साथ भागना चाहता है, जीना, मतलब वो उसको लगता है कि मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मेरी किस्मत बहुत बुरी है। सही कह रहे हो? तब अब मैं बताता हूं, अब अगर आप उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? उस बच्चे का जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिसके बाप के पास स्कूटर है। अब गरीब बच्चा क्या सोच रहा है? गरीब बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तालाब में नहाता है, नहाने के बाद मिट्टी होते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जब वो फ्री होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो भी उस बहुत ऊंचे बंगले की तरफ देखता है और मन में क्या सोच रहा होता है कि काश मेरा बाप भी इतना अमीर होता, क्या काश मैं भी स्कूल में एक मर्सिडीज बेंज क्लास में कार में जाता, मेरे पास भी 4-4 बॉडीगार्ड होते, नौकर चाकर होते, हमारा बंगला बहुत बड़ा होता, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉन होता, घर में स्विमिंग पूल होता, मैं ऐसे ही नहा देता, एक तालाब में नहाता हूँ, मैं स्विमिंग पूल पे नहाता, मेरे पास नौकर चाकर होते, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। उसके पास तो कमरे भरे पड़े हैं टॉय के साथ, मेरे पास तो सिर्फ 4 टॉय है। मैं मतलब काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, क्या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वो इसके बारे में सोचता और वो भी उदास हो जाता।
अब आप मुझे ये इस बात का जवाब दो कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी किस्मत बुरी है। किसकी किस्मत बुरी है आपके हिसाब से? उस अमीर बच्चे की किस्मत बुरी है कि गरीब बच्चे की किस्मत बुरी है? यस, किसकी किस्मत बुरी है? दोनों की किस्मत दोस्तों अच्छी है और दोनों की ही बुरी है। बुरी तब हुई है जब अमीर बच्चे ने सोचना शुरू किया कि उसके पास क्या नहीं है, तो उसकी किस्मत बुरी होनी शुरू हो गई। और जब गरीब बच्चे ने यह सोचना शुरू किया कि उसके पास क्या नहीं है, तो उसकी किस्मत बुरी होनी शुरू हो गई। मतलब किस्मत वही होती है जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारी किस्मत बुरी होनी शुरू हो जाती है। यही दोस्तों आज का स्टोरी, आज की ट्रेनिंग से पहले का आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो, अपनी वीकनेस के अंदर नहीं। हो सकता है आपका चेक छोटा हो, 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, 4,000 का हो सकता है अभी आपने नेटवर्क में शुरुआत की हो सकता है आप लर्न कर रहे हो, स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हो, तो कोरोना आ गया, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं हो रही, बिजनेस रुक गया कुछ देर के लिए, ये हो सकता है। लेकिन ये नेगेटिव विचार है, लेकिन ये दौर भी निकल जाएगा। पॉजिटिव क्या है कि आप विजन टू फ्रीडम के स्टूडेंट हो। पॉजिटिव क्या है, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुके हो, आपकी अपलाइन बहुत बड़ी है, आपका एटीट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपका सेल्फ बिलीफ कितना अच्छा है। आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। आप में क्या अच्छा है, आप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। आपका जुनून, आपका पागलपन, आपकी एक्साइटमेंट, आपका कमिटमेंट लेवल, आपका डेडिकेशन, ये मतलब ऐसा आप जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। जब आप ये सोचना शुरू करोगे तो आपकी किस्मत भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। या तो तुम हालातों की वजह से एक्सपायर हो जाओगे, या तुम हालातों की वजह से इंस्पायर हो जाओगे। इस चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। छोटी सी बात है, छोटी सी एग्जांपल है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पक्षी ईगल है जो आसमान की बुलंदियों में उड़ रहा है, और एक पेंगुइन है। पेंगुइन जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में, पेंगुइन जो होते हैं वो समुद्र के अंदर गहराइयों में घूमते हैं, बीच पे आते हैं, लोग उनको देख के खुश होते हैं, बच्चे उनको खाना देते हैं, वो एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो एक पेंगुइन जो होता है, एक पेंगुइन जो समुद्र के किनारे पे रह रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है अपनी जिंदगी, वो ऊपर बैठे आसमान में ईगल को देखता है, और देख के मन ही मन में क्या सोच रहा होता है कि काश मेरी जिंदगी इस ईगल जैसी होती। आज मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, ये मुझे लोग देखने आते हैं, खाना खिलाते हैं, समुद्र में चला जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, मैं उड़ नहीं पा रहा, मैं आसमान नहीं देख पा रहा, मैं पहाड़ नहीं देख पा रहा, मैं सीमाहीन आकाश के अंदर एक आजाद जिंदगी जी नहीं पा रहा, मैं बस यहीं पे का होके रह गया हूँ। काश मैं भी आसमान में उड़ जाता, काश मैं भी उस सीमाहीन आकाश के अंदर उड़ता, एंजॉय करता, जिंदगी देखता, दुनिया देखता। और ईगल जो ऊपर उड़ रहा आसमान के अंदर, वो नीचे पेंगुइन्स की तरफ देखते हुए क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि काश मैं भी पेंगुइन जैसा होता, काश मैं भी पेंगुइन जैसा होता, समुद्र में घूमता, एंजॉय करता, स्विमिंग करता, बाहर आता, मुझे शिकार करने की जरूरत ना पड़ती, मुझे बच्चे खाना खिलाते, मेरे साथ फोटो खिंचवाते, सेल्फी करते, और मैं बस ये ऐसी जिंदगी जीता। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है दोस्तों। मुझे नहीं पता आप ईगल हो कि आप पेंगुइन हो, आपकी सोच क्या है, लेकिन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम अपनी स्ट्रेंथ की तरफ देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, और हम वीकनेस के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत बुरी है। तो फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जो आपको भगवान ने दिया वो किसी को नहीं दिया। आपकी जैसी पर्सनैलिटी, आपकी जैसी सूरत, आपके जैसा एटीट्यूड, आपके जैसा विश्वास, आपके जैसा डिसिप्लिन, आपके जैसी कमिटमेंट, आपके जैसा जुनून भगवान ने किसी को नहीं दिया। आप अपनी जो आपको जो भगवान ने एसेट्स दिए हैं, उनको आज गिनना शुरू करो, गिनना शुरू करो। आपको बहुत कुछ है, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो और कामयाब हो जाओ। शुरुआत करते हैं हम होम मीटिंग के सेशन से। होम मीटिंग्स, यस, होम मीटिंग्स। मैंने पहले भी बताया कि होम मीटिंग और हर्बल का, होम मीटिंग का टारगेट होता है टू स्पॉन्सर 3 to 4 पीपल,
और हर्बल वेलनेस का फोकस होता है कि टू मेक मोर कस्टमर्स। तो आज हम होम मीटिंग की बात करेंगे। कल यू लर्न फ्रॉम पायल मैम से आप लर्न करोगे हर्बल वेलनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कैसे करना, रिजल्ट निकालना और पूरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कल 12:30 बजे लाइव पायल मैम में होगी। आज हम डिस्कस करते हैं होम मीटिंग के ऊपर। होम मीटिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम। होम मीटिंग किसी के घर से नहीं, आपके घर से शुरू होती है। हेलो, होम मीटिंग किसके घर से शुरू होती है? आपके घर से शुरू होती है। जब जो आप चाहते हो डाउनलाइन करे वो पहले खुद करो। आप अगर एक व्यक्ति 1-to-1 और होम मीटिंग में बहुत फर्क है। 1-to-1 में क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम लगता है। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए आप 1 घंटा डिस्टेंस करके गए, फिर प्लान दिखाया, फिर वापस आए, 200-300 का पेट्रोल गया, टाइम गया, एनर्जी गई। लेकिन होम मीटिंग के अंदर 1 ही घंटे में 10 लोग प्लान देख लेते हैं। यानी कि होम मीटिंग बहुत सारा टाइम, एनर्जी एंड मनी आपका सेव करता है। होम मीटिंग से मोमेंटम आता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, यू कैन चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइन। कई बार क्या होता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, लेकिन कई लोगों की क्या होती है, क्रेडिबिलिटी कम होती, कई की ज्यादा होती। अब जिनकी कम है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बताता हूँ। जिनकी कम है उनको क्रेडिबल लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने शुरुआत की तो मेरे बाप के ऊपर 35 लाख का कर्जा था, बाइक बिक गया। साइकिल के ऊपर मैं 3500 रुपए महीने की नौकरी करता था नीचर एग्रो फूड लिमिटेड के अंदर, अपने शहर से 10-15 किलोमीटर दूर। तो साइकिल था। मुझे जब प्लान देखा गया, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, मैंने शुरुआत करी, काम करना शुरू किया, पार्ट टाइम के अंदर काम करना शुरू किया। तो जब मैं साइकिल पर जाकर लोगों को प्लान दिखाता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि साइकिल पे आ रहा, वो जा रहा करोड़पति, उसके पास साइकिल और बड़ी बड़ी बातें करता है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मुझे पागल कहते थे क्योंकि मैं करोड़ों की, लाखों रुपए की बातें करता था और लोगों को पावर ऑफ नेटवर्क समझाता था, नेटवर्किंग की शक्ति समझाता था। लोगों को समझ नहीं आती थी। लोग करंट स्थिति मेरी देख रहे थे, आने वाले 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंचने वाला था उनको वो नजर नहीं आ रहा था, वो सिर्फ मुझे नजर आ रहा था कि मैं 5 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा। उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सिचुएशन थी, मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे थे, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन नहीं रहा था। मैं अपने मेंटर हरजीत पाजी के पास गया, मैंने उनको बोला सर मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मैं लोगों को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है, लोग मेरे करंट स्टेटस को देख रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि नेटवर्किंग का पोटेंशियल क्या है, लोग नेटवर्क के ऊपर कैसे ग्रो करेंगे, आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी क्या होगी। तो मुझे उन्होंने एक ही बात की, अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर कर, अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर कर। मैंने बोला समझ नहीं आई। क्या कहते तेरे पास बाइक नहीं है ना, कहते क्या चाहिए तुम्हें, कहता मैं कहा मेरे पास अगर बाइक होती तो मैं बाइक में जाता प्लान दिखाने, तो लोगों को मेरा स्टेटस समझ आता, लोग मेरे साथ जुड़ते। कहते सिंपल है, अपनी कमजोरी को स्पॉन्सर कर। एक बाइक वाले को प्लान दिखा, उसके पीछे बैठ और पूरे शहर में उसको बोल कहाँ लेके जा, मैं प्लान दिखाता हूँ। बाइक वाले को स्पॉन्सर कर, गाड़ी नहीं है गाड़ी वाले को स्पॉन्सर कर, उसकी गाड़ी में बैठ, उसको बोल कहाँ जाना, मैं तेरे लिए प्लान दिखाता हूँ। उसकी मदद भी होगी और तेरे पास गाड़ी भी आ गई। फिर मुझे समझ आया कि नेटवर्किंग में अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हमें अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करना होता है और जिंदगी में ग्रो करना होता है। तो मैंने बाइक वाला स्पॉन्सर कर दिया, गाड़ी वाला स्पॉन्सर कर दिया, फिर उसकी गाड़ी में बैठ के मैंने प्लान दिखाया, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। ऐसे दोस्तों, जब आप होम मीटिंग्स के बारे में बात करते हो तो कई बार क्या होता है, होम मीटिंग कैन चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। एक व्यक्ति कहता मेरा प्लान दिखाओ, मेरा प्लान दिखाओ, मेरा प्लान दिखाओ। आपका 80% टाइम कहां पे लगता है? जो व्यक्ति होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक व्यक्ति के कहने पे उसके घर पे 5-6 लोग नहीं आ सकते, तो उसके कहने पे 1000-2000 का प्रोडक्ट ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो आप यू कैन चेक द क्रेडिबिलिटी आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके घर पे लोग नहीं आते, क्या उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, उनको ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आना पड़ेगा जिनके कहने पे घर पे लोग आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, होम मीटिंग और अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करना, क्योंकि इट कैन चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट कि इसके कहने पे उसके घर पे 5-7 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो और आपका भी मैक्सिमम टाइम, होम मीटिंग इज द base for the open meeting. Open meeting is the base for the mega seminar. Mega seminar is the base for the leadership development program. तो ये हर चीज दूसरे को इंटरकनेक्ट करती है। इंटरकनेक्शन ही बिजनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो होम मीटिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम। पहले तुम
एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस बनो, अपने घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। जो बंदा होम मीटिंग में स्पॉन्सर हो जाएगा वो भी अपने घर में होम मीटिंग ही करवाएगा। उसको समझ लगी कि मैं किसी के घर पे गया था, वहां पे मैंने प्लान देखा, मैंने ज्वाइन किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे भी अपने घर पे 4-5 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है और 15-20 लोगों का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है। तो यू शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट होम मीटिंग्स। तो आगे चलते हैं। आगे होम मीटिंग की एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एडवांटेज, सेव टाइम। टाइम बचता है। 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आप अगर पार्ट टाइम काम करते हो तो 10 दिन लगते हैं, रोज का एक प्लान। और होम मीटिंग में 10 लोगों को इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा करके प्लान दिखाया 1 घंटे में, इट टेक सेव टाइम। दूसरा, पैसा बचता है। 10 दिन में अगर आप 10 जगह पे प्लान दिखाने गए तो बहुत सारा पेट्रोल खर्च हुआ। आप एक होम मीटिंग करी तो आपका बहुत सारा पैसा बच गया। तीसरी चीज, एनर्जी बची। चौथी चीज, अगर आप किसी को डुप्लीकेट करना चाहते हो सबसे आसान तरीका क्या है? मेरी टीम में एक व्यक्ति जुड़ा, बंदा राम श्याम कोई भी, तो मैं एक होम मीटिंग लगाने गया तो मेरा काम क्या है? राम को साथ में लेके जाना कि होम मीटिंग ऐसे लगाते हैं, बात ऐसे शुरू करते हैं, प्लान ऐसे होगा, प्लान के बाद ये बातों का ध्यान रखना होता है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल और लाइव देख कैसे होम मीटिंग करते हैं। डुप्लीकेशन फास्ट हो जाती है। आप हर होम मीटिंग में 2-3 लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हो। एक व्यक्ति ने अपने घर पे होम मीटिंग रखी, 6-7 लोगों को बुलाया, आपने अपने 3-4 दोस्तों को बोला कि उस घर पे इस तरीके को होम मीटिंग है, तू भी एक गेस्ट को लेके वहां पे आ जा। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? एक तो गैदरिंग बढ़ जाएगी, माहौल बन जाएगा, टीम ब्रेक भी हो जाएगी। दूसरा, मैं लाइव होम मीटिंग में प्लान दिखाऊंगा, तुम लर्न करना हाउ टू शो द प्लान। यानी कि डुप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। मैं हर होम मीटिंग में 3-4 लोगों को डुप्लीकेट करता हूँ, हर होम मीटिंग में 3-4 डुप्लीकेट करता हूँ। मैं सिर्फ होम मीटिंग एंट्री निकालने के लिए नहीं लगाता। हेलो, मैं होम मीटिंग एंट्री 3 लोग जुड़ जाए इसके लिए नहीं लगाता। मैं होम मीटिंग इसलिए लगाता हूँ कि मुझे 3 लोगों को डुप्लीकेट करना, मेरे प्लान से तो एंट्रियां बाय डिफॉल्ट आनी ही आनी। सो होम मीटिंग से डुप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। आगे जाते हैं। मोमेंटम आता है, जोरदार मोमेंटम इन द बिजनेस। होम मीटिंग से आपकी टीम में एक मोमेंटम आता है। अगर आपकी टीम में 10 लोग 2 होम मीटिंग रोज की करते हैं तो 20 होम मीटिंग रोज की, और महीने की कितनी हो गई? 600 होम मीटिंग। अनकंट्रोलेबल मोमेंटम आ जाएगा। अगर सिर्फ 10 लोग आपकी टीम में 2 होम मीटिंग रोज कर दे तो कितना बड़ा चेक होगा? लाखों में चले जाओगे सिर्फ 10 लोगों से। You need only 10 people to become lakpati in the business. Hello, repeat करता हूँ, you need only 10 people to earn more than 1 lakh per month in this business. 10 लोग चाहिए जिनको होम मीटिंग लगानी आती हो। तो कैसे होगा? पहली होम मीटिंग खत्म करो और जो लोग स्पॉन्सर हो गए उनको बोलो एक बंदा लेके आओ, उसके घर पे होम मीटिंग है, और लर्न करो हाउ टू डू दिस। सिखाओ लोगों को, 10-15 होम मीटिंग्स करो और अपने 10 लोग तैयार करो और लाख रुपए महीने में पहुंच जाओ। वो दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन में प्रैक्टिकली कैसे होगा। मोमेंटम आएगा जबरदस्त। पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट, जिसके घर पे होम मीटिंग हो रही है उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सब देख रहे हैं। जो उसके कान में फूंक मारते थे, जो कहते थे नहीं चलता, जब आप गए, आपने वहां पे जाके प्रैक्टिकली होम मीटिंग लगाई, प्लान दिखाया, पोटेंशियल दिखाया, 3-4 लोग और वहां पे आए एक्स्ट्रा और उन्होंने पॉजिटिव बातें की, तो घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है। उनको पता चल रहा है कि हमारे घर में जो ऑक्सीजन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका विजन क्या है, उसका ड्रीम क्या है, वो क्यों इतना पॉजिटिव है, क्यों इतना एक्साइटेड है, वो लेट क्यों आता है, घर में रजिस्ट्रेशन आनी बंद हो गई। और नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब घर जाते हैं तो बीवी गर्म होती है, रोटी ठंडी होती है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट कर दिया तो घर जाओगे, रोटी गर्म होगी, बीवी ठंडी होगी। आओ जी, हाँ जी, लो जी। उनको पता है कि जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए ही ये मीटिंग्स कर रहा है। तो आप क्या चाहते हो? रोटी ठंडी और बीवी गर्म? हेलो, क्या बीवी गर्म और रोटी ठंडी? आप क्या चाहते हो? तो होम मीटिंग एक पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। फैमिली को पता होता है कि ये क्यों मेहनत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक अच्छा रिलेशन बनता है। मैं एक व्यक्ति के घर पे गया,
होम मीटिंग करने गया, होम मीटिंग के बाद हमने घर बैठे के चाय पी और हमने बहुत सारी बातें की, हमने सपनों की बातें की, हमने जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें की। मैंने उनको बोला कि आपका अगला ड्रीम क्या, उसने बोला मुझे मेरा अगला ड्रीम है अपने बाप के लिए मुझे बाइक लेनी है। तो मैंने प्रॉमिस किया जब तक बाइक नहीं आती तेरा भाई तेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे। एक रिलेशनशिप बना, एक बॉन्ड बना, एक दोस्ती बनी। हम सिर्फ ऑक्सीनाइन पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम ऑक्सीनेंट्स के लिए कर रहे हैं कि हमें मिलकर जिंदगी में ग्रो करना है। हमारा एक बहुत बड़ा प्यार बना, बॉन्ड बना। कई लोग कहते हैं कि सर वो बंदा छोड़कर चला गया, वो ऑक्सीजन छोड़ के नहीं जाता दोस्त, वो तुमको छोड़ के जाता है। तुम क्या होम मीटिंग्स कर रहे हो और अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो। लोग जुड़ते भी तेरे साथ हैं और छोड़ते भी तुझको ही। तो समझना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। अगर आप 1 to 1 से बिजनेस बिल्ड करोगे तो रिलेशन बिल्ड नहीं होता। होम मीटिंग से बिजनेस बिल्ड करोगे तो क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ये हमारा बिजनेस का रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन का बिजनेस है। हमारा बिजनेस का रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन का बिजनेस है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन केयर बिफोर होम मीटिंग। होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले, होम मीटिंग में क्या होता है 10-12 लोगों को हम बुलाते हैं। क्या क्या बातों का ध्यान रखना, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको शेयर कर देंगे, इसकी पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी। लर्न करिए, नोट्स बनाइए, शाबाश। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर बिफोर होम मीटिंग। सबसे पहला, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, हु विल टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कौन करेगा, आइडेंटिफाई करो किसके घर के होम मीटिंग करनी है। दूसरी बात, उसको बोलो लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बना, कितने लोगों को इनवाइट करना चाहता है, तो 10-20 की लिस्ट बना, डबल। आप जितने लोगों को इनवाइट करोगे उससे आधे आएंगे। हेलो, दोबारा बता रहा हूं, आप चाहते हो 5 लोग आए तो 10 को इनवाइट करो, आप चाहते हो 10 आए तो 20 को इनवाइट करो। किसी को लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई काम पड़ जाता है, ये पिछले 20 साल से ऐसे ही हो रहा है, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो आप चाहते हो 10 लोग होम मीटिंग में आए तो आप किसको, 20 को इनवाइट करो। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आगे हाउ टू कॉन्टेक्ट, उनको कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, क्या बात करनी। अपने अपलाइन से बैठो कि मुझे 10 लोगों को इनवाइट करना, मुझे गाइड करो, इनसे बात क्या करूं, स्टूडेंट से क्या बात करूं, मैं टीचर को कैसे इनवाइट करूं, अपने से एल्डर को कैसे इनवाइट करूं। तो ये सीखो आप या उनके साथ बैठ के 10 कॉल करो, लर्न करो हाउ टू कॉन्टेक्ट दिस पीपल। उसके बाद मीटिंग प्लेस, डेट एंड टाइम फिक्स करो। देन सीटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे खड़े होकर आप मीटिंग लगा रहे हो तो दरवाजा उस तरफ होना चाहिए, ना कि इस तरफ होना चाहिए। कि आप मीटिंग लगा रहे हो तो इधर से लोग आके बैठ रहे हैं तो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस होगी। तो यानी कि दरवाजे के ऑपोजिट साइड पे बोर्ड होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए, यहां से इधर उस तरफ, दरवाजे की तरफ, ठीक है। आगे चलते, इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन दुनिया क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे आपके घर में अगर पेट्स हैं, डॉग वगैरह है तो उसको बाहर रखो, बच्चे मीटिंग में ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो। जनरल इंस्ट्रक्शन, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवाने हैं, आपको होस्टिंग में क्या बात करनी है, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उसके ऊपर मैं डिटेल में जाता हूं। रोल ऑफ होस्ट का रोल क्या रहेगा, होस्ट का रोल, जो अब होम मीटिंग एक तरह की छोटी ओपन मीटिंग की तरह बना हुआ कि वहां पे होस्टिंग कौन करेगा, होस्टिंग कौन करेगा, जिसके घर पे होम मीटिंग है। कि तुम खड़े होकर क्या बात करोगे, तुम क्या तुम बोलोगे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए। मैं रियली एक्साइटेड हूँ, मैंने ये बिजनेस शुरुआत की है, बहुत अच्छा बिजनेस है और मैंने स्पेशली आपको बुलाया है। आप और मेरे बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड, मेरे बचपन के दोस्त इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। स्पेशली मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी आप आओ और मेरे फ्रेंड को भी बताओ, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप 15 से 20 मिनट इनको सुनिए, इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में देखिए। जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे साथ इस बिजनेस में आओगे, आप देखिए, बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है और फिर आप उसको मोबाइल को स्विच ऑफ करा के इंट्रोड्यूस करवा दो। तो होस्ट को बोलोगे तुमने बात कैसे करनी, तेरा रोल क्या रहेगा। उसके बाद प्लानर, जिसको मीटिंग करनी है वो 20 मिनट में प्लान खत्म करने वाला है। प्लान दिखाना, प्लान के ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैसेज गिविंग पर्सन, मैसेज गिविंग का मतलब क्या होता है कि प्लान के बाद एक व्यक्ति के घर पे हो मीटिंग थी जिसके 6-7 गेस्ट थे और 3-4 लोगों को मैंने बुलाया था डुप्लीकेट करने के लिए, जिनको बोला एक बंदा लेके तुम भी आ जाना। जिसके घर पे मीटिंग थी उसको मैंने क्या बोला कि तेरे घर में 7 लोग हैं, अगर 5-6 बात से आ जाएंगे तो माहौल अच्छा बन जाएगा। और इनको क्या बोला, वहां पे मीटिंग में लेने जा रहा हूं, सीखना चाहते हो कि एक बंदा लेके आ जाओ, तुम्हारा प्लान भी हो गया, तुम्हारा प्लान भी हो गया और तुमने लर्न भी कर लिया कि होम मीटिंग लगाते कैसे। अब वो जो 3 लोग एक बंदा लेके आए जिनको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूं, उनको मैंने बताया कि तुमने मैसेज कैसे देना है। जैसे ओपन मीटिंग में पिन ब्रेक होती है, ऐसे एक स्मॉल पिन ब्रेक
जिसमें मैंने बताया कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। किसी ने बताया कि मुझे प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, किसी ने बताया मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, किसी ने बोला कि मैं जिंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, ग्रो करना। तो उनको क्या 1 मिनट का मैसेज देना है, वो आपने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है। इट इज लाइक ए स्मॉल पिन ब्रेक इन होम मीटिंग्स, सो दैट के it will help the people to take the decision to join this business. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट की डेमो एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जब आप होम मीटिंग कर रहे हो तो होम मीटिंग में अल्टीमेटली व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो प्रोडक्ट ही लेगा ना, तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। आपके घर पे एक मैजिक कॉर्नर बनाया हुआ है, वहां प्रोडक्ट पड़े हुए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। कोशिश करो प्लान खत्म होते ही किसी एक प्रोडक्ट का हम डेमो कर दे, स्क्रब का कर दे, टोनर का कर दे, क्लींजिंग मिल्क का डेमो कर दे, फेस वॉश का डेमो कर दे, टूथपेस्ट का डेमो कर दे। किसी एक प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाएं कि कैसे ये प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। इसके बाद मैजिक कॉर्नर, मैंने पहले बताया मैजिक कॉर्नर का मतलब है जिस आपके सपोज ड्राइंग रूम के अंदर होम मीटिंग हो रही है तो अपने घर में एक कॉर्नर के अंदर जैसे आप कोई चीज सजा के रखते हो ऐसे अपने ऑक्सीजन के प्रोडक्ट को सजा के रखो। मैजिक कॉर्नर। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है आपके घर में कोई भी आता है तो पूछता है कि सर ये क्या है, तो आप बोलो कल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कल शाम को मेरे घर पे एक मीटिंग है छोटी सी, आप आओ और बैठ के आपको 15 से 20 मिनट डिटेल में बताएंगे। इस वजह से मैं प्रोडक्ट को यूज भी करता हूँ और लाखों में महीना बनाता हूँ। क्या चीज है शाम को बताऊंगा, आ जाओ। आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट एंड अर्निंग लॉट ऑफ मनी। तो मैजिक कॉर्नर क्या होता है, लोग आपको पूछते हैं ये क्या है, आप तो यही चाहते लोग पूछे ये क्या है, सो दैट कि आप उनको कनेक्ट करो प्लान दिखाने के लिए। तो मैजिक कॉर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर के अंदर सजा के प्रोडक्ट को रखो सो दैट पूरी दुनिया देखे। इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। और होम मीटिंग के अंदर अगर मैजिक कॉर्नर लगा हुआ है, वहां पे मैजिक कॉर्नर के अंदर प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, डिस्प्ले हुए हैं, इट विल गिव ए वेरी गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग होम मीटिंग। ये मैंने बिफोर होम मीटिंग की बात की थी कि होम मीटिंग से पहले होस्ट का क्या रोल होगा, स्पीकर कौन होगा, पिन ब्रेक में क्या बात करनी है, इंस्ट्रक्शन देना, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे रहेगा। ठीक है। अब हो गया पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग होम मीटिंग के दौरान जब चल रही है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, इससे पहले मैं बताता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर बिफोर होम मीटिंग, स्क्रीनशॉट लेना है तो हम ले सकते हैं। Yes, take the screenshot. चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग होम मीटिंग। होम मीटिंग के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना? पहला, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द मीटिंग। कई बार क्या होता है, होम मीटिंग चल रही होती है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, इट विल डिस्टर्ब द इंटायर माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप पहले ही जरूरी है कि अगर आप के घर पे होम मीटिंग है तो छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए दूसरे कार्य में उनको बोला टीवी देख कर आराम से बैठो, डिस्टर्ब मत करो, हमें एक बिजनेस मीट करनी है, इसको प्रोफेशनल एक मीटिंग की तरह बनाओ। दूसरी बात, डोंट सर्व टी, कॉफी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आप घर पे कोई आया चाय पिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पिलाओ, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद। प्लान के अंदर ही चाय शुरू हो गई है, शरबत शुरू हो गया है, इससे क्या होता है मीटिंग में जो स्पीकर का ध्यान और ऑडियंस का ध्यान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है इट विल नॉट गिव ए गुड इंप्रेशन। आगे चलते हैं। पेट्स शुड बी कीप अवे फ्रॉम द मीटिंग प्लेस। ये मैंने पहले भी बात हुई कि पेट्स जो है, अगर आपके घर में कोई डॉग है या कोई पेट है, चूहा है, बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कुछ भी है, उसको आप मीटिंग प्लेस से दूर करिए। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो। स्विच ऑफ द मोबाइल फोन बिफोर स्टार्ट मीटिंग। जैसे ही आप होस्टिंग पे चढ़े, आपने अपने स्पीकर को बुलाया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है और इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया। 15 से 20 मिनट है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 20 मिनट आपकी जिंदगी की बहुत बेहतरीन हो। आप 15-20 मिनट के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करिए और 20 मिनट बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये 20 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे मिनट होंगे और आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ट्राई योरसेल्फ कि लोगों 15-20 मिनट मोबाइल साइड पे करें। ऐसा ना हो कि मीटिंग चल रही हो, किसी का फोन चल रहा हो तो कोई इधर देख रहा हो, फेसबुक देख रहा हो, व्हाट्सएप देख रहा हो। तो 15-20 मिनट के लिए आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दीजिए, सो दैट इट विल क्रिएट ए ग्रेट इम्पैक्ट इन द होम मीटिंग। आगे चलते हैं। सेशन शुड बी 20 से 30 मिनट।
प्लान जो होता है 20 मिनट से 20 से 25 मिनट में खत्म होना चाहिए और 5 मिनट डेमो के, मैक्सिमम 30 मिनट में होम मीटिंग का प्लान खत्म होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट द मीटिंग प्लेस। आप कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा तो बोलेगा सर पहले मैं प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, बाद में आई विल ज्वाइन। तो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, डिस्प्ले होंगे तो अच्छा है। प्रोडक्ट डेमो इज मस्ट, डेमो जरूर करनी। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट ब्रोशर शुड बी अवेलेबल। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट ब्रोशर शुड बी अवेलेबल। बड़ा सिंपल वर्ड है कि आपके कंपनी के ब्रोशर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग सब ऑक्सीजन के अवेलेबल होने चाहिए। और मैसेज बाय ऑर्गेनाइजर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैसेज क्या देना, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो पॉजिटिव बोलना, उसको क्या बोलना, पॉजिटिव बोल। पॉजिटिव कि तुम्हें प्रोडक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, तो जब जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, तूने क्यों ज्वाइन किया। लोगों के लिए छोटा सा मैसेज कि आप आओ, हम मिलकर साथ करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत मजा आएगा, हम बचपन से इकट्ठे हैं। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में जिस जर्नी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसमें मुझे आने वाले साल में लग रहा है कि 2 से 3 लाख महीने का मुझे आएगा, मैं कहता हूँ आप भी आओ, मिलकर पसंद आते जिंदगी में आगे बढ़ते। कैसा मैसेज को देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पहले ही उसको बोलो कि आप स्टार्टिंग में ये बोलोगे और वाइंड अप पे आप ये मैसेज दोगे। आगे चलते। पॉइंट शुड बी टेकन केयर आफ्टर होम मीटिंग। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब आगे चलते हैं। पॉइंट शुड बी टेकन केयर आफ्टर होम मीटिंग। होम मीटिंग खत्म हो गई है, पहले हमने बात क्या की थी, होम मीटिंग से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब बात आ गई होम मीटिंग के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और अब लास्ट में आते हैं होम मीटिंग के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, होम मीटिंग खत्म होते ही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका सेल्फ एक्सपीरियंस अबाउट ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स। सेल्फ एक्सपीरियंस अबाउट ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स, क्यों आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे, आपने कोई ऑयल यूज किया है, आपने सोप यूज किया है, फेस वॉश यूज किया है, स्क्रब यूज किया है, आपने एंटी एक्ने किट यूज किया है, एंटी ब्लेमिश किट यूज किया है, आपने कोई एंटी एजिंग किट यूज किया है, कोई फेशियल किया, कोई ब्लीच यूज किया, क्लींजिंग मिल्क यूज किया, क्लीनर किया, टोनर किया, मॉइस्चराइजर किया, आपने सनस्क्रीन यूज, आपने जो भी कोई प्रोडक्ट यूज किया उसका कैसा बेटर एक्सपीरियंस था आप लोगों को बताओ। सेल्फ एक्सपीरियंस अबाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा, होस्ट। हेलो, आपकी बात हो रही, यू आर द होस्ट ऑफ द होम मीटिंग। बिल्डिंग फेथ अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड कंपनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई व्यक्ति को पता नहीं है प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं अच्छे, तो आप बोलना शुरू कर दो पता नहीं यार, मैंने भी यूज नहीं किया, एक बार ज्वाइन नहीं किया। ऐसी शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि जिससे आपके गेस्ट के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन पड़े। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, बिल्ड फेथ, फेथ बिल्ड करो अबाउट अपॉर्चुनिटी का। नहीं है कंपनी बहुत बढ़िया है, 8 साल पुरानी कंपनी है, मैंने सब कुछ देख लिया, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के सीनियर लीडरशिप, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आई एम रियली सेटिस्फाइड, इसी के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो ये शब्द का जब आप इस्तेमाल करोगे, आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे, इट विल गिव ए ग्रेट इंप्रेशन। कई बार लोग क्या करते हैं, यार कंपनी भाग गई तो होस्ट क्या बोलता है, भाग गई तो यार इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो आप अगर ऐसी बातें करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यू विल नेवर गेट गुड रिजल्ट। क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, डाउट्स है तो होम मीटिंग से पहले क्लियर कर लो, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। नेगेटिव कुछ है, दिमाग में कुछ कचरा है, नो प्रॉब्लम, होता ही है, मेरे दिमाग में भी बड़े सवाल थे। तो आप पहले अपने इनसे बैठो, क्लियर करो, और क्योंकि मीटिंग में आपको क्या बोल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना, फेथ दिखाना, इसी से रिजल्ट आते हैं। इफेक्टिव क्लोज विद गुड मैसेज। ठीक है, आज के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होम मीटिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन के बारे में एक बार मैंने बताया कि होम मीटिंग में ले रहा था, तो कई बार क्या होता है, बड़ी अड़ियल से बंदे भी होम मीटिंग में आ जाते हैं। तो मैं प्लान दिखा के अभी खत्म भी नहीं हुआ तो एक बंदा उठ के बोलता सर मुझे नहीं करना। तो मुझे आदत थी कि प्लान शुरू होने से पहले मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता था टू मेंटेन माय पोस्चर। मैंने हमेशा बोलता था कि सर कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके वंडरफुल लाइफस्टाइल ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी हमारे साथ इस बिजनेस में आओगे। आप पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, बाद में वी विल डिसाइड कि आप आओगे हमारे साथ कि नहीं आओगे। कौन डिसाइड करेगा, मैं प्लान दिखाया, बंदा कहता मुझे नहीं करना। मैंने बोला ये आपको किसने पूछा आपको करना है कि नहीं करना, ये फैसला मैं लूंगा कि तुम इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा जिंदगी जीने का मकसद क्या है।
तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, जो तुम कर रहे हो तुम वही करते रहे तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में वो तुम्हारे गोल्स हासिल हो जाएंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, तुम अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, तुम फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, तुम जिंदा क्यों हो, मुझे उसके बारे में जानना। उसके बाद ये डिसीजन हम लेंगे, हमारी विजन टू फ्रीडम टीम लेगी कि आप इसमें आओगे कि नहीं। ये आपका फैसला नहीं है, ये हमारा फैसला होगा। हाँ ओके, यू कैन ज्वाइन, ये फैसला मेरा है। मैं यहाँ पे कन्विंस कराने नहीं आया, मैं सिलेक्शन और रिजेक्शन करने के लिए आया हूँ। तो समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू मेंटेन द पॉस्चर इन द होम मीटिंग्स, व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव, व्हेन यू हैव ए गुड एटीट्यूड। लेकिन पॉस्चर का मतलब ये नहीं है कि आप गालियां निकालनी शुरू कर दो कि तू नहीं करेगा ना तो रिक्शा चलाएगा, ऐसी बातें भी मत करो। डोंट हर्ट द ईगो, स्मार्टली पॉस्चर मेंटेन करो पर ईगो को हर्ट मत करो। ईगो को हर्ट करोगे तो वो बंदा नहीं आएगा। किल योर ईगो, अदरवाइज इट विल किल योर बिजनेस। गिव प्रमोशन मटेरियल, कोई ना कोई प्रमोशन पे बंदा कहता है मैं कल ज्वाइन करूंगा या लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे सोचना है, मुझे कोई ना कोई, तो आप कोई ब्रोशर को कैटलॉग दे दो कि ठीक है आज कैटलॉग को देखो, इसमें पूरी प्रोडक्ट की डिटेल है, ये हमारा कंपनी का प्लान है पूरा, इसकी डिटेल है, मैं कल शाम को 5 बजे आपसे लूंगा, 5 मिनट बैठेंगे और आप डिसीजन भी दो कि आपने शुरुआत कब करनी है, फैसला लो, हम कल मिलते हैं 5 बजे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन मटेरियल देके मीटिंग सेट करना, फॉलो पैक देना, इन अदर वर्ड्स फॉलो मीटिंग सेट करना। ये चीजें जो है वो मीटिंग के खत्म होते ही ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। टेक द स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चले आगे। ओके ओके, नेक्स्ट, होम मीटिंग का पोटेंशियल क्या है। इसमें मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, लेकिन हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम और होम मीटिंग दोनों होम घर पे ही होती हैं, दोनों में लोग आएंगे, बातें सारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फर्क क्या होता है, जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका फोकस क्या होता है कि प्लान के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी को फ्रंट पे करूं सो दैट कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। और यहाँ पे वो होता है प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं, प्रोडक्ट की डेमो करते हैं, सो दैट बहुत सारे कस्टमर को हम लेके आ सकें। बाकी बातें सेम रहेंगी, कल आप सीखेंगे इसके बारे में पायल मैम से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पोटेंशियल ऑफ द होम मीटिंग। होम मीटिंग का पोटेंशियल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करा मैंने, पहले भी बात की है, 10 लोग आपकी टीम में सिर्फ होम मीटिंग कर लें। इफ यू डुप्लीकेट ओनली 10 पीपल, लेकिन डुप्लीकेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले खुद डुप्लीकेट होना पड़ेगा। अपनी बत्ती बुझी हुई है तो किसी की नहीं जला सकते। तुम चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन होम मीटिंग करे तो ये काम पहले तुमको खुद करना पड़ेगा। जो चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन करे वो पहले खुद करो। तुम चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन रोज प्लान दिखाए तो पहले खुद करो। तुम चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन मीटिंग में आए तो वो काम पहले खुद करो। मेरी डाउनलाइन हमेशा पॉजिटिव सोचे तो वो काम पहले खुद करो। मैं जो चाहता हूँ मेरी डाउनलाइन करे वो मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन वाले भी होम मीटिंग लगाए तो ये काम पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। पहले खुद करो और 10 लोगों को सिखाओ हाउ टू डू दिस। जब आप होम मीटिंग करने जा रहे हो तो 2 लोगों को बोलो कि प्लान ऐसे दिखाते हैं, मैं लाइव करने जा रहा हूँ, एक गेस्ट लेके आ जाओ, लर्न हाउ टू डू दिस। तो आपका मतलब 10-15 मीटिंग्स आप अपनी टीम स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगाओगे। इन द मीन टाइम 10 लोगों को आप डुप्लीकेट भी कर दोगे। तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है। अगर रोज की एक होम मीटिंग आप लगा रहे हो तो 30 दिन के अंदर आप रोज 2 लोगों को इनवाइट करो अपनी टीम के अंदर से, जिनको सिखाओ तो 60 लोगों को सिखा दोगे। 10 बंदे तो प्लान शो करना सीख ही जाएंगे। हेलो, पहले महीने के अंदर ही हो जाता है। 1 महीना ये मैटर नहीं करता कितनी देर से आप, ये मैटर नहीं करता कितनी देर से आप इस बिजनेस में है, मैटर ये करता है कि आपकी एबिलिटी टू डुप्लीकेट अदर्स क्या है। सवाल ये नहीं है कि आपका चेक कितना बड़ा है, सवाल ये है कि तुम्हारी टीम में कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने लोग होम मीटिंग दिखाते हैं, वो बता, मैं बताता हूँ चेक कितना बड़ा है। जैसे कि आपकी टीम में 10 लोग होम मीटिंग करते हैं, डुप्लीकेट पीपल इन होम मीटिंग्स, 10 people in your downline do 2 home meetings a day, create a big difference in your business। सिर्फ 10 लोग तेरी टीम में अगर 2 होम मीटिंग रोज की कर दें कमिटमेंट के साथ, it will create a very big difference into your business। क्या डिफरेंस आएगा, ध्यान से देखो।
10 बंदे 2 प्लान 2 मीटिंग डेली करें तो 20 होगी रोज की, महीने की कितनी हो गई? 600। कितनी? 600 होम मीटिंग। हेलो, एक होम मीटिंग में 2 लोग स्पॉन्सर हो जाएं, सिर्फ 2, 8-10 रहते हैं, 2 स्पॉन्सर हो जाएं, कितने? 2। 1200 नए लोग उस महीने में तेरी टीम में नए जुड़ गए। कितने? 1200 लोग। और 1200 लोग सिर्फ 1000 बीवी का सवाल प्रोडक्ट अपने घर पे ले ले। हाँ, 1000 बीवी का, जिनकी मनी बैक गारंटी होगी। अगर आपको पसंद नहीं आया पैसे वापस। तो क्या बिजनेस वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम विल बी यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और आपको पता है कि 10 से लेके 15% का चेक वॉल्यूम का आता है आपके बीवी का। अप्रोक्सीमेट एवरेज 12 से 13% का चेक आता है मिनिमम। तो 12.5% भी लेके चले तो 1.5 लाख रुपए महीना आपको आना शुरू हो गया। कितने लोग डुप्लीकेट किए? 10। 10 डुप्लीकेट करने के लिए कितनी होम मीटिंग लगानी पड़ेगी? 20। यानी कि जब आप होम मीटिंग लगानी सीखो और अपनी डाउनलाइन की 20 मीटिंग लगाओ और हर मीटिंग के अंदर 1-2 लोगों को उठा के लेके आओ कि मैं लगा रहा हूं, तुम लर्न करो कैसे लगाते हैं। तो हर मीटिंग में आपने किया तो आपके 1 महीने के अंदर अंदर ही कम से कम 10 लोग होम मीटिंग लगाना शुरू कर देंगे और आपकी इनकम 1.5 लाख रुपया महीना शुरू हो जाएगी होम मीटिंग से। मैंने पहले भी बताया कि सवाल ये नहीं है कि मुझे 1 साल हो गया शुरू किए हुए, पैसा कुछ नहीं आ रहा है, या मुझे 10,000 आया, 20,000 आया। सवाल ये है, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू डुप्लीकेट अदर्स। हेलो, अगर आपके लोग होम मीटिंग नहीं लगा रहे, इसका मतलब है कि तुम भी होम मीटिंग नहीं लगा रहे, या तुम उनको डुप्लीकेट करने में उन्हें मदद नहीं कर रहे, या तुम ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू कर रहे हो जो सीखना नहीं चाहते। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, मैं एंट्रियां निकालने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए कभी धंधा नहीं करता। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मुझे मेरी डाउनलाइन का फोन आया, मुझे कहता सर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, 10 लोगों को मैं बुलवा रहा हूं, आप मेरे घर पे आओ। सिचुएशन नंबर 1, मैं बड़ा खुश हो गया कि यार एक बंदा नया नया जुड़ा, 10 बंदे घर पे बुलाएगा, 10 बंदे बुलाएगा, मैं जाकर प्लान दिखाऊंगा, 3 कम से कम लोग जुड़ेंगे, 3 बंदे जुड़ेंगे, मुझे भी पैसे आएंगे, उसको भी पैसे आएंगे, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सोच नंबर दूसरी क्या है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, मैं उसके घर पे गया, मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप भी हुआ, 3 एंट्री भी आई, लेकिन कोई डुप्लीकेट नहीं हुआ। क्योंकि वो जब मैं प्लान दिखा रहा था तो वो क्या मन में सोच रहा था कि गगन साहब आए हैं, प्लान दिखाएंगे, इनका प्लान बड़ा अच्छा है, 10 लोगों से बात करेंगे, 3 ज्वाइनिंग आ ही जाएंगी, मेरी टीम में 3 लोग जुड़ जाएंगे। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार इसके 10 बंदे आए हैं तो 3 मैं जोड़ ही लूंगा। यानी कि मेरा फोकस भी किस पे था? ज्वाइनिंग की तरफ, और उसका फोकस भी किस पे तरफ था? ज्वाइनिंग की तरफ। पूरे प्रोसेस के अंदर प्लान भी हुआ, मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हुई क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। सिचुएशन नंबर 2, मुझे व्यक्ति ने कॉल किया मेरी डाउनलाइन है कि सर मैं 10 लोगों को बुलाना चाहता हूं, मेरे घर पे आके होम मीटिंग करो। तो मेरा मकसद क्या था? डुप्लीकेट करना। मैंने क्या बोला कि सर आप होम मीटिंग लगाओ, आप होम मीटिंग लगाओ। तो वो क्या बोलेगा? सर मुझे नहीं आती, सर मुझे लगानी नहीं आती। तो मैंने क्या बोला, नहीं आती ना, मैं सिखाता हूँ, मेरे घर पे आ, कल होम मीटिंग जरूर होगी, लेकिन तू पहले आ, मैं तुमको मैं ही लगाऊंगा, टेंशन ना ले, लेकिन तू आ, पहले सीख प्लान कैसे दिखाते हैं। मैं वो मेरे घर पे आया तो मैंने स्टेप बताए कि सबसे पहले हम ओवरव्यू बताएंगे, फिर हम कंपनी प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग, फिर हम पूरा मार्केटिंग प्लान, ऐसे ऐसे प्लान होगा, स्टेप से होगा, ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो मैं ऐसे ही प्लान दिखाऊंगा। तू कल जब मैं प्लान दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद एंट्रियां लेना नहीं है, मैं 10 प्लान दिखाऊंगा, 3 एंट्रियां आई जाती हैं। मेरा मकसद ज्वाइनिंग है ही नहीं, मेरा मकसद स्पॉन्सरशिप है ही नहीं, मेरा मकसद है कि तू लर्न करे हाउ टू शो द प्लान। एंट्री आती रहेगी, टेंशन ना ले। मैं कल तेरे घर पे आऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि 3 ज्वाइनिंग आए, इसलिए कि तू लर्न करे हाउ टू शो द प्लान। तू सीखने के लिए तैयार है तो तेरे लिए 1 नहीं 5 होम मीटिंग करूंगा, 6ठी तो खुद करना, टेंशन ना ले। वो कहता डन सर। वो मेरे घर पे आया, मैंने उसको सिखाया हाउ टू शो द प्लान। अगले दिन मैंने प्लान दिखाया, जब मैं प्लान दिखा रहा था लाइव, तो सबसे आगे वो बैठ कर डायरी पे नोट कर रहा था, वो अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, उसको बार बार सुनना था क्योंकि उसको 5-6 होम मीटिंग के बाद 7वीं खुद लगानी थी। उस प्रोसेस के अंदर 10 प्लान भी हुए, 3 ज्वाइनिंग भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन
वो डुप्लीकेट हुआ। मैं एंट्रियां निकालने के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए काम करता हूं, इसलिए मेरी टीम में लोग डुप्लीकेट है। सब मेरी टीम में लोग डुप्लीकेट नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, उधर नहीं है। क्या तुम डुप्लीकेशन के लिए काम करते हो कि एंट्रियां निकालने के लिए? डॉवलन का फोन है, सुबह से शाम तक प्लान दिखा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? तो चला दोगे? नहीं, तुम्हारा काम लोगों को डुप्लीकेट करना है, होम मीटिंग लगाना नहीं। होम मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। होम मीटिंग करोगे तो लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम्हारा मकसद लोग आना नहीं है, तुम्हारा मकसद है कि लोगों को डुप्लीकेट करना, कि मेरी टीम में 10 लोग डुप्लीकेट हो जाए और मैं भी 1,00,000-1,50,000 महीने पे पहुंच जाऊं। तो एक महीना लगता है मैक्सिमम। पहले लोगों को जोड़ो, फिर होम मीटिंग शुरू करो, सीखो, करो 15-20 होम मीटिंग करो, हर होम मीटिंग में 2 बंदे लेके जाओ, उनको सिखाओ, और अगले महीने आपकी टीम में 10 लोग आपके जैसे, और आप पहुंच गए 1,00,000 महीने पे। सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ, क्योंकि डुप्लीकेशन से काम करोगे तो ये बहुत आसान है। सिर्फ दौड़ते रहोगे तो ये बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूं इसलिए लखपति हूं, नहीं, तुम बहुत डुप्लीकेशन करते हो इसलिए तुम लखपति हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे चलते। ओपन मीटिंग एंड सेमिनार। ओपन मीटिंग और सेमिनार को मैंने सेम कैटेगरी में लिया है। ओपन मीटिंग का मतलब है 100 लोग और सेमिनार का मतलब है 500, 1000, 2000 लोग। दोनों के अंदर क्या होता है? चीजें सेम होती हैं, पिन ब्रेक भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट दोनों को सेम लिया हुआ है। लेकिन क्या होता है, छोटे सेमिनार में थोड़ी टेंशन जो होती है ऑर्गेनाइजर को कम होती है और बड़े में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे तो देयर शुड बी नो टेंशन। आज मैं बताऊंगा बिना टेंशन लिए हुए बड़े बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, बड़ा इवेंट कैसे करते हैं। बड़ा इवेंट आना, छोटा तो तुम करे लोगे, 50-100 का कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं बड़े इवेंट की बात करते हैं, बड़े इवेंट सेमिनार्स को कैसे करते हैं ऑर्गेनाइज, और कैसे कहते हैं कि बिग डिसीजंस आर टेकन ऑन द बिग सेमिनार। बड़े रिजल्ट बड़े सेमिनार से आते हैं और बड़े फैसले बड़े सेमिनार से आते हैं। एक व्यक्ति सीरियस नहीं है, ज्वाइन हो गया है, फुल टाइम कैरियर नहीं ले रहा, पॉजिटिविटी नहीं है, पोटेंशियल बहुत है, दम बहुत है, लेकिन प्लान नहीं दिखाता, हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है, उसको बड़े इवेंट में लेके आओ, करंट लगने दो। तो बड़े इवेंट में बड़े करंट लगाने वाले अल्पेश, मुकेश, हेमंत, अनंत पांडे, मुकेश चौधरी, संजय चौधरी, धर्मेश पटेल, सीनी अपन, ज्ञानी, ऐसे हजारों नाम हैं, हजारों। बड़ा करंट लगाते हैं वो। बिग डिसीजन आर टेकन ऑन द बिग सेमिनार्स। बड़े फैसले, लोग फुल टाइम कैरियर लेना है, ये बड़ा फैसला है, कौन लेगा? बड़ा इवेंट की वजह से लेगा। सो बड़े इवेंट्स को प्रमोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बड़े इवेंट के बारे में बात करेंगे, उससे रिजल्ट कैसे लेते हैं इसकी बात करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग कैंप की बात करेंगे। थोड़ा स्पीड से चलते हैं, टॉपिक बहुत लंबा है, इसको कवर करना है, आगे चलते हैं। ओपन मीटिंग एंड सेमिनार्स। सबसे पहला चीज, ओपन मीटिंग इज फॉर फॉलो अप, नॉट फॉर शोइंग द प्लान। एक बहुत बड़ी गलती हम हमेशा करते हैं। ओपन मीटिंग इज फॉर फॉलो अप, नॉट फॉर शो द प्लान। ओपन मीटिंग से ज्यादा गैदरिंग सेमिनार से ज्यादा गैदरिंग मेगा सेमिनार। हम ओपन मीटिंग से स्टार्ट करते हैं 50-100 की गैदरिंग। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एरिया में ओपन मीटिंग हो रही है, आप लोगों को लेके आते हो कि वो भी प्लान देख लें, तो ये बिल्कुल गलत है। ओपन मीटिंग का मकसद है कि उस व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप के लिए लेके आना, डिसीजन मेकिंग के लिए लेके आना। फील फेल्ट फाउंड, हर सवाल का एक ही जवाब है, आप आओ लाइव देखो। कंपनी भाग गई तो मैंने भी यही सोचा था, आप आओ लाइव देखो। ऐसे लोग थोड़ा जुड़ते हैं, आप आओ लाइव देखो, कंपनी कितनी बड़ी है, लोग कितने जुड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा चेक आते हैं। हर सवाल का जवाब क्या है? फील फेल्ट फाउंड, कम टू द मीटिंग। तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करना, यानी कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ओपन मीटिंग प्लान दिखाने के लिए नहीं, वहां पे प्लान होता है फैसला दिलाने के लिए, ना कि प्लान दिखाने। ओपन मीटिंग में प्लान समझ नहीं आता, 100 लोगों के अंदर किसी को प्लान समझ नहीं आता। समझ रहे मेरी बात को? ओपन मीटिंग प्लान दिखाने के बाद सेकंड लूप में फॉलो अप करने के लिए होती है। अगर आप ओपन मीटिंग को फॉलो अप के लिए इस्तेमाल करोगे, 10 बंदे डालोगे, 5 एंट्री आएंगी। अगर प्लान के लिए इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट 0 आएगा।
सो ओपन मीटिंग इज फॉर फॉलो अप, नॉट फॉर शो द प्लान। इस बात का ध्यान रखना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू शुड नो हु इज द की पर्सन बिहाइंड इट। सबसे पहले अगर आप सेमिनार करना चाहते हो, एक इवेंट करना चाहते हो, ओपन मीटिंग या सेमिनार, तो हु इज द की पर्सन कौन है? आपके अपलाइन, आपके मेंटर, स्पीकर, होस्ट कौन? सबसे महत्वपूर्ण कौन है उस सेमिनार के अंदर? समझना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण बंदा कौन है। तुम, अगर तू सही है तो सारी दुनिया सही हो जाएगी। अगर तू सही नहीं है तो तेरी डाउनलाइन भी सही नहीं है, तेरी डाउनलाइन की डाउनलाइन भी सही नहीं। जैसे बाप होगा वैसे बेटा होगा, वैसे पोते होंगे। अंडरस्टैंड करोगे? सो तुम क्या हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम सीरियस हो, तुम ड्रेस कोड फॉलो करते हो, तुम ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हो, तुम एक्साइटेड रहते हो मीटिंग के अंदर। बहुत चीजें, सब कुछ तेरे से शुरू होकर तेरे से खत्म होता है सेमिनार के अंदर। तुम अपने आप को सही कर ले, पूरी दुनिया अपने आप को सही कर लेगी। लोगों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा रोल कितना बड़ा प्ले होता है। तो प्ले के अंदर क्या क्या है? If you are the key person, then you should know how to organize a big seminar. अगर तुम ही की हो, हर चीज तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही से खत्म होती है, तो कैसे करना है इसके बारे में समझो। सबसे पहला क्या है कि आपके एरिया में एक इवेंट है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? टीम स्पिरिट एंड टीम मोटिवेशन। कि टीम के अंदर, मैं ए टीम का वॉरियर हूं तो मेरी टीम में 15 लोग बी टीम के, एग्जाम्पल ले रहा हूं। या मैं मेंटर हूं और मेरी डाउनलाइन में 15 टीम ए है। या इनडायरेक्टली बोलो कोर और ईगल। कोर वो बंदा जो खुद प्लान दिखाता है, खुद फॉलो अप करता है, मीटिंग्स करता है। कोर मतलब टीम ए, ईगल मतलब टीम मेंटर। तो आप कोई भी नाम ले लो, लेकिन अंडरस्टैंड करो मेरी टीम में 15 लोग हैं या 20 लोग हैं जिनके साथ मैं एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूं, जो मेरे साथ कमिटेड है, काम करने के लिए तैयार है। मेरे फ्रंट लाइन लीडर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ बैठ के जो अगला बड़ा इवेंट आ रहा है, जहाँ पे लक्की सर आ रहे हैं, या अल्पेश सर आ रहे हैं, या हेमंत सर आ रहे हैं, या मुंगेश सर आ रहे हैं, या पायल मैम आ रहे हैं, वो लीडर आ रहे हैं, तो उनके टीम के साथ 15-20 लोगों के साथ बैठ के टीम के अंदर स्पिरिट पैदा करना कि अगला इवेंट कितना बड़ा होने वाला है, स्पीकर कितना बड़ा है, उनकी बातों में कितना वजन होगा, कितने लोग भी उन्होंने जिंदगियां बदली हैं। टीम के अंदर स्पिरिट पैदा करना होगा, कि माहौल क्रिएट करना कि आपकी जिंदगी, आपकी टीम की जिंदगी, आपके जितने लोग उस सेमिनार में आएंगे उनकी जिंदगी बदलेगी, बड़े फैसले लोग लेंगे। इसलिए उस सेमिनार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, उस सेमिनार से तुम कितना एडवांटेज ले सकते हो, कितने फायदे ले सकते हो, ये बातें करना सेमिनार से पहले बड़ा महत्वपूर्ण है। मीटिंग से पहले मीटिंग करना अपने लोगों से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुमने बड़े सेमिनार से पहले अपनी टीम के साथ एक छोटा 20 लोगों का सेमिनार नहीं किया, उनके अंदर टीम के अंदर स्पिरिट पैदा नहीं की, एजुकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीकर और इस सेमिनार के बारे में बात नहीं की कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, और उनको कितने लोगों को लेके आना चाहिए, कैसे कॉन्टेक्टिंग होगी, कैसे हम मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे। अगर आपने ये बातें नहीं करी, उनके अंदर टीम के अंदर स्पिरिट पैदा नहीं करी, इंस्पिरेशन पैदा नहीं करी, उस सेमिनार को लेकर उनके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं किया, तो आपका सेमिनार फ्लॉप होने वाला है। सेमिनार तेरी वजह से हिट होगा और तेरी वजह से फ्लॉप होगा, स्पीकर की वजह से नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टीम स्पिरिट एंड टीम मोटिवेशन, सबसे पहला काम सेमिनार के बाद। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के 100 लोग आए। कितने? 100 लोग आए। तो मेरे 10 फ्रंट में लीडर हैं, हर लीडर को बोला 10-10 बंदे लेके आने। 10 बंदे तब आएंगे जब तुम 20 लोगों को पास दोगे, तभी 10-10 आएंगे। तो 200 पास मेरे स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो 100 गेस्ट वहां पे आएंगे। जितने चाहते हो सेमिनार में लोग आए, उससे डबल टिकटें बेचनी पड़ेगी, उससे डबल लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। तो क्या ये सारी प्लानिंग आपने की है? कौन बंदा स्ट्रेंथ के हिसाब से कितने लोगों को लेके आ रहा है और कॉन्टेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा? क्या आपने टीम प्लानिंग करी है? तो सेमिनार है, सभी आना, सभी आना, सभी आना, ऐसे सेमिनार कामयाब नहीं होते। सेमिनार है, आओ बैठ के मीटिंग से पहले अपनी मीटिंग करके गेम प्लान तैयार करते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है और कौन सा बंदा कौन कितने लोगों को लेके आएगा और कौन अपने क्या रोल प्ले करेगी। टीम प्लानिंग। उसके बाद हाउ टू गैदर द पीपल इनटू दैट सेमिनार। उस सेमिनार के अंदर लोगों को गैदर कैसे किया जाएगा, एजुकेशन कैसे होगी, कौन कौन सी बैच से लोग आएंगे, उस बैच से कितने आएंगे, उस बैच से कितने आएंगे, उस मार्केट से कितने आएंगे, उस मार्केट से कितने आएंगे।
वो गैदरिंग करने के लिए क्या मैं 50 बंदे उस बड़े इवेंट के लिए बुलाने जा रहा हूँ, तो 50 बंदे कैसे आएंगे? ट्रेन के थ्रू आएंगे कि मुझे प्राइवेट बस बुक करनी पड़ेगी? तो बस कहाँ से बुक होगी? उसके लिए कैसे फंड मैनेजमेंट होगा? तो सारा एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर में सब कुछ पहले डिफाइन कर दिया जाता है। मैंने क्या बोला कि आपसे गेम शुरू होगी, आपसे खत्म होगी। अगर आपने सेमिनार से पहले थोड़ी सी पेन ले ली तो सेमिनार के बाद इतना सारा गेन होगा। अगर सेमिनार से पहले आपने कोई पेन नहीं ली, सेमिनार के बाद इतना सा गेन होगा, इतना बस। सिर्फ 3 डाउन में 4 बंदे जुड़ेंगे या 400 जुड़ेंगे या 400 मोटिवेट हो जाएंगे या 400 फुल टाइम हो जाएंगे या 400 मोटिवेटेड हो जाएंगे। ये तेरे ऊपर है कि तूने सेमिनार से पहले क्या क्या एक्टिविटीज की है। सेमिनार वाला दिन तो हो ही जाना है, लोग आ ही जाएंगे, गैदरिंग हो ही जाएगी, स्पीकर अपना रोल प्ले कर देगा, होस्ट अपना रोल प्ले कर देगा। तूने क्या अपना रोल सेमिनार से पहले प्ले किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, तो तेरे को सेमिनार का कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई भी स्पीकर आ जाए। तो हाउ टू गैदर द पीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। डिफाइन द रोल ऑफ टीम लीडर, कि टीम लीडर अपना अपना रोल कैसे डिफाइन करेंगे। तू कितने बंदे लेके आएगा, तू कहाँ से लेके आएगा, कितने कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रक्चर के साथ बैठ के सारी गेम प्लान तैयार करना, उनका रोल डिफाइन करना। उसके बाद आगे जाते हैं सिंपल सेमिनार की मैनेजमेंट। अब सेमिनार के अंदर की बात करते हैं। एक बड़ा इवेंट आप एक सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, जिसमें 500 लोगों की गैदरिंग एग्जाम्पल हो रही है, या 5000 की हो रही है, या 500 की हो रही है, तो उसके लिए कुछ चेकलिस्ट है कि ये चीजें हो गई कि नहीं। उसकी चेकलिस्ट की लिस्ट बनाओ, उस पर टिक मार्क करते जाओ, और दिमाग प्रेशर लेने का नहीं होता सेमिनार के अंदर। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने का होता है। सेमिनार का मतलब प्रेशर नहीं, चाहे 5000 की गैदरिंग हो चाहे 10,000 की। हमने बहुत 10-10 हजार के इवेंट किए हैं, लेकिन प्रेशर 0 था, क्योंकि सेमिनार से पहले ही हमने ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बनाई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दी थी। कैसे सेमिनार मैनेजमेंट, हॉल बुकिंग, हॉल कौन बुक करेगा, कौन सा लीडर होगा? आपकी टीम के 20 लोग बैठे, हॉल कौन बुक करेगा? तू करेगा, ठीक है, डन। हॉल बुकिंग के लिए तू जाएगा, ये ले चेक, ये बुकिंग कर दो। दूसरी बात, चेयर एंड सोफा मैनेजमेंट। किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाओ कि चेयर एंड सोफा मैनेजमेंट, वहां पे कितनी चेयर आएंगी। आपने मान लो गैदरिंग करनी 1000 की, तो चेयरें वहां पे कितनी चाहिए? 900 चेयर चाहिए, 50 बंदे खड़े होने चाहिए कि भरा भरा नजर आए। तो वहां आगे चीफ गेस्ट के लिए सोफे, वो सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी? इसकी, उसका नाम लिखा कि ये बंदा करेगा। साउंड के ऊपर किसकी जिम्मेदारी? साउंड कौन बुक करेगा? वहां पे डीजे चलेगा, म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी, उसका नाम डिफाइन किया। शॉर्ट गन्स, जब चीफ गेस्ट स्टेज पे आएगा तो शॉर्ट गन चलेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी? शॉर्ट गन कौन खरीद के लेके आएगा? इसके बाद डांस ट्रूप, अगर बहुत बड़ा इवेंट करना है 4 महीने में, जो मेगा इवेंट होना है, तो डांस ट्रूप कौन बुक करेगा? वो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वॉलंटियर लेवल, जो वॉलंटियर 50 वॉलंटियर होंगे, जो पूरे सेमिनार के अंदर, कुछ बंदे गेट पे खड़े हैं, कुछ लोग अंदर हॉल के पास खड़े हैं, कुछ लोग फूड के पास खड़े, तो वो सारे वॉलंटियर के लेवल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उनकी। देन फ्लैक्स एंड बैनर प्रिंटिंग, पीछे बैनर और फ्लैक्स लगेंगे, उसकी प्रिंटिंग कौन करेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? वीडियो शूट कौन करेगा? उसको कॉल किया कि नहीं किया? तो कई चीजें छोटे इवेंट में नहीं होती, ये बड़े इवेंट की बात की है, छोटे में वो चीजें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो वीडियो शूटिंग, कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कौन बंदा वीडियो शूटिंग के लिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, उसके बाद एंट्रेंस पे कौन रहेगा? फिर फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट का मतलब है एक सेमिनार का खर्चा ₹1,00,000 है और 1000 बंदों की आपने गैदरिंग करनी है, तो 1000 × 100 लाख रुपए हो गया, तो 100 रुपए टिकट रखनी पड़ेगी। तो पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा टिकट का रेट कितना होगा, सो दैट कि आप लॉस में मत जाओ, आपकी जेब से पैसा ना जाए। ठीक है, वो कितनी टिकट रखनी है और टिकट को प्रमोट कैसे करना है, आगे चलते हैं। स्टेज प्रिपरेशन, स्टेज की प्रिपरेशन किसकी जिम्मेदारी होगी? देन पास प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पास अगर 1000 लोगों को आपने इनवाइट चाहते हो गैदरिंग में आए, तो कितने? 2000 पास प्रिंट करने पड़ेंगे। हेलो, 2000 पास प्रिंट करने, 1700-1800 पास जाएंगे, फिर 1000 लोग आते हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितने लोगों को इनवाइट करेंगे उससे आधे लोग ही सेमिनार में आते हैं, तो जितनी आप गैदरिंग चाहते हो उससे डबल पास प्रिंट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ट्रेनिंग कैंप है तो आप चाहते हो 100 लोग आए तो 120 पास में हो जाएगा। अगर ओपन बड़ा इवेंट है
तो उसमें डबल की रेशो रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग में जॉइंट लोगों ने आना होता है, उसके लिए डबल नहीं इन्वाइट करने पड़ते। पास प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, कितने तरीके से शुरू हो जाएगी। पार्किंग अलॉटमेंट, अगर बड़ा इवेंट है तो जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं उनकी पार्किंग कहाँ पे होगी, उनकी जिम्मेदारी कौन देख रहा है। लाइट एंड जनरेटर अरेंजमेंट, लाइट चलेगी तो क्या होगा, कौन चलाएगा, जनरेटर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेटर बनेगी, क्या उस हॉल के पास जनरेटर है कि नहीं है जिसका बुक करने जा रहे हैं। फ्लावर एंड बुके, स्टेज पे चीफ गेस्ट के लिए फ्लावर एंड बुके कौन लेके आएगा, 10 बुके, वो किसकी जिम्मेदारी। होस्टिंग कौन कर रहा है, स्पीकर कौन होंगे, ट्रॉफीज कितनी बनानी है, उसके बाद मिनरल वाटर चीफ गेस्ट के लिए फ्रंट रो पे, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, देन स्टार्स फॉर प्रमोशनल मटेरियल। आपके इवेंट में विजिट टू फ्रीडम का हमेशा हम प्रमोशनल का स्टॉल लगाते हैं जिसमें बुक्स होती हैं, वीडियोस होते हैं और कैटलॉग्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, तो और प्रमोशनल मटेरियल होता है, तो वो स्टॉल कौन लगाएगा, सो दैट के बहुत सारे लोग किताबें खरीदें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखें, लर्न करें। तो ये सारे चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो और एक एक करके टिक करके जिम्मेदारी शिफ्ट कर दो कि तेरा ये, मेरा ये, तेरा ये, खत्म, टेंशन खत्म हो गई। हर बंदे का अगर आपके 10 वॉलंटियर 2-2 चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाए तो पूरा सेमिनार मैनेज हो गया। ये चीजें सेमिनार से 20 दिन महीना पहले करने वाली है, हेलो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बुकिंग करना। बुकिंग तो चलो 2 महीने पहले हो जाती। आगे चलते हैं, होम टू इनवाइट। एक बड़ा इवेंट है, एनुअल फंक्शन है कंपनी का, 4 महीने बाद एक मेगा सेमिनार हो रहा है, तो कौन कौन से लोगों को इनवाइट करना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। इनवाइट कौन कौन से लोग, 4-5 कैटेगरी के लोगों को इनवाइट, ऐसा नहीं जिसको मर्जी आप कैटेगराइज करो, जिसको मर्जी में उठा के जो आप इनवाइट नहीं कर रहे। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1, कौन से लोग आपके इवेंट, आपको एक काम करते हुए कंपनी के अंदर 6 महीने साल हो गया, जिसमें आपकी टीम के अंदर 150-200 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा हो चुका है। अब आपको एक बड़ा इवेंट सामने आ गया है, आप चाहते हो कि पूरी टीम 200-300 लोगों को आपने ज्वाइन खड़ा कर दिया, या 400 लोगों की आपकी टीम हो गई है, अब चाहते हो कि पूरी टीम उसमें आए, तो कौन कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले कौन सी कैटेगरी है, जॉइंट एंड एक्टिव। आपकी टीम के अंदर अगर आपकी 1000 की टीम बनाई थी तो कम से कम 20% लोग एक्टिव रहते हैं, 80% सो जाते हैं। 80-20 रूल है, टेंशन ना लो, जो सो गए उनको सोने दो, लेकिन तो जिंदा उनकी बात को 20% लोग, यानी कि 200 लोग आपकी 1000 की टीम में, मैं एग्जांपल लिया है, इस 100 में 20 हो गए, 1000 में 200 हो गए, 15 से 20 लोग आपके एक्टिव होंगे। अगर 20 लोग एक्टिव हैं तो बहुत अच्छा धंधा कर रहे हो, क्योंकि जिनको नहीं करना उनको नहीं करना, जिनको करना उनको करना है, जिनको नहीं करना उनकी टेंशन ना लो, जिनको करना उनकी टेंशन लो। तो 1000 की आपकी टीम थी, उसमें से 200 लोग आपके जॉइंट एंड एक्टिव है, अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूं, 5, 10, 15 के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपके जॉइंट एंड एक्टिव सबसे पहले वो आपके टारगेट है, उन सभी लोगों को बोला 2-2 लोगों को साथ में लेके आना, 5 को लेके आना। वो लोगों को पास दिए, जॉइंट एंड एक्टिव लोगों को सबको 5-5 पास दिए 3 कि तू प्लान दिखा, नए लोगों को लेके 5-5, 6-6 लोगों को लेके आ, तो उनके थ्रू एक स्ट्रक्चर गैदरिंग हो रही है आपकी एक मेगा इवेंट के अंदर। दूसरी, जॉइंट एंड डेड, जॉइंट किए थे, सपने बहुत बड़े थे, गधे ने भूख मारी सो गया, मीटिंग में नहीं आता, सेमिनार में नहीं आता, लेकिन आपकी टीम में 800 लोग डेड हैं, अगर आपकी 1000 की टीम है। अब टाइम आ गया है मुर्दों को फिर जिंदा करने का, उनको फोन करने का, टिकट देने का, कि मैं तुमसे कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहा, लेकिन तू लाइव आके देख, तूने ज्वाइन किया था, बिजनेस शुरू करना किया भी था, तूने स्टार्ट करके मीटिंग में भी आया था, लेकिन तू कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने कंटिन्यू किया, तेरे साथ वाले लोग जो ज्वाइन किए थे, आज 50-50 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, आके लाइव देख, उन लोगों को भी बंगो दे के ले आओ। हो सकता है उनमें से कुछ जिंदा हो जाए, बड़ा इवेंट है, बिग डिसीजन आर टेकन ऑन द बिग सेमिनार, तो उनको भी लेके आओ, ट्राई करो। सबसे पहले टारगेट फोकस जॉइंट एंड एक्टिव, उसके बाद टाइम है तो जॉइंट एंड डेड को भी मिलो, उनको बोलो कि आ खर्च 100 रुपया और आके देख दुनिया कहाँ पहुंच गई, लाइव देख, और तुम्हें अगर तेरा 100 रुपया अगर वेस्ट होगा तो मेरे से 200 वापस ले लेना, ऐसा बोल के उसको टिकट बेच आओ। जरूरी है, कोई वापस नहीं मांगेगा, ये प्रॉमिस मैं आपके करता हूँ। हम तो ऐसे ही करते थे, जिसको भी इनवाइट करना उसको बोलते तो हमें जब से 2000 नहीं चाहिए, 5000 नहीं चाहिए, 100 रुपया खर्च, तो मैं लगेगा तेरा समय वेस्ट हुआ है, तो मैं 100 का 200 वापस करेंगे। लेकिन आके देख दुनिया कहाँ पहुंच गई, लोग कहाँ कितने ग्रो कर गए।
तो उन लोगों को भी मैं 10, 15, 20 पोटेंशियल था लेकिन सो गए, किसी गधे ने फूंक मार दी, ऐसे लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ, ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ। तीसरी, जॉइंट एंड लवर, काम बहुत बढ़िया है, पैसे बहुत आते हैं, एक्साइटमेंट बड़ी है, टाइम लगा के आएगा मीटिंग में, करेगा कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसे आपकी टीम में आज क्लोज लवर कैटेगरी के लोग हैं जो करते हैं कुछ नहीं, बोलते पॉजिटिव ही है। ऑक्सीजन क्या बात है, कंपनी क्या बात है, लक्की सर क्या बात है, अल्पेश सर तुम्हारा खड़ा कर दिया, करना कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई मीटिंग में आता है बस। ऐसे लोग मीटिंग में आने दो, एक्साइटमेंट जनरेट, एक्साइटमेंट मीटिंग के अंदर कुछ लोग चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव बोले, एक्साइटेड रहे। तो वो लोगों की भी लिस्ट आपके पास है, जॉइंट एंड लवर कैटेगरी, जो करते हैं कुछ नहीं, उनको बोलो आजा, बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, लक्की सर स्टेज पे होंगे, बहुत तगड़ा मोटिवेशन होगा, आजा आजा आजा। तो ऐसे भी 50-100 लोग आपकी टीम में जॉइंट एंड लवर कैटेगरी वाले भी आएंगे। उसके बाद ऑन फॉलो अप, अगर आपकी टीम में पिछले महीने के अंदर 200 ज्वाइनिंग पड़ी है, 200 लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कम से कम 700-800 प्लान हुआ होगा, 600 प्लान हुआ होगा। तो 400 लोग ज्वाइन नहीं किए जो फॉलोअप के ऊपर है, जिन्होंने प्लान दिखाया गया था, जिन्होंने बोला मैं सोच के बताता हूँ, अगले हफ्ते बात करेंगे, क्लोजिंग होने दो, 31 जाने दो, कोरोना जाने दो, फलाना आने दो, उन लोगों को दोबारा बोलो कि लाइव हमें तेरे से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर भाई 2 घंटे चाहिए, ये ले टिकट, वहाँ पे आ और देख दुनिया कहाँ पहुँच गई। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी का 50 या 100 रुपये टिकट का मत खर्चो। जो बंदा अपनी जिंदगी बनाने के लिए 50 नहीं खर्च कर सकता ना, वो 5 लाख में नहीं कमा सकता, उसको छोड़ दो। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है टिकट बेचने का आर्ट। अगर आपको टिकट बेचना नहीं आता तो अभी आपको नेटवर्क बनाना ही नहीं आता। आपको तो सर मैं किसी को बोल नहीं सकता कि तू 50 रुपये दे, तो तुमको पहले यही सीखना है। ज्वाइनिंग बाद में आएंगी, प्रोडक्ट लोग बाद में लेंगे, नेटवर्क बाद में मिलेगा, पहले टिकट बेचना सीख अपने अपने से। कि कैसे मैं 5 लोगों को टिकट दे के आऊँ, टिकट देने के लिए क्या मुझे बात करनी पड़ेगी, कैसे मुझे उसको प्लान दिखाना पड़ेगा, क्या बातें करनी पड़ेगी, कैसे डिफाइन करना पड़ेगा सेमिनार को। इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। किसी को इनवाइट करना हो तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? मैं ना एक पिक्चर देख के आया, शोले पिक्चर देख के आया, तो मुझे एक बंदा मिला, कहता कहाँ से आया? मैंने कहा यार पिक्चर देख के आया हूँ शोले। कहता अच्छा कैसी पिक्चर थी वो? पर ठीक थी यार, मतलब गांव के सीन है, धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाता है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, मतलब बात बात में सिक्का उछालते हैं, मतलब ठीक है, गब्बर सिंह है, डाकुओं वाली पिक्चर है, कैसे? ठीक है यार, ठीक है, जाऊं मैं देख नहीं कैसी है, ठीक है। स्टाइल नंबर 2 है, वो देखने जाएगा? नहीं जाएगा। स्टाइल नंबर 2 एक्साइटमेंट वाला स्टाइल, क्यूरियोसिटी वाला स्टाइल, इन्विटेशन वाला स्टाइल। एक व्यक्ति मुझे बोला था कहाँ से है? मैं फिल्म देख के आया था, मैं कहा फिल्म देख के आऊँ शोले। क्या पिक्चर थी दोस्त, क्या पिक्चर थी, बात बात पे सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं, धर्मेंद्र टैंकी पे चढ़ जाता है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। क्या तूफान पिक्चर थी यार, मजा आ गया, जाके देख के तो वाह क्या पिक्चर थी यार। अरे पिक्चर कब शो? अरे आज शाम का 4 बजे का शो, देख के आ, क्या पिक्चर, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। जाएगा पिक्चर देखने? जाएगा? 4 बजे का शो जाएगा। सेमिनार में भी इन्वाइट ऐसे करते हैं दोस्त कि बहुत बड़ा इवेंट है, लकी सर का लाइव सेशन है, फाड़ के रख देंगे, चीर फाड़ के, एक बार आ देख दुनिया कहाँ पहुंच गई, कितने लोग कामयाब हो गए, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, कितने लोगों ने जिंदगी में बंगले ले लिए, कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। अगर तो एक्साइटमेंट देखना चाहता है, जुनून देखना चाहता है, बहुत बड़ी सफलता देखना चाहता है, तो ये सेमिनार तेरी जिंदगी बना सकता है। एक बार लाइव आके देख तो सही, दुनिया ऑक्सीजन में कहां से कहां निकल गई है, तो लोग आएंगे। या ऐसे बोल दो एक सेमिनार है लक्की सर का, 50 रुपये टिकट है, देख ले, आजा। नहीं देख ले, कैसा अच्छा होगा, आजा। आएगा वो? नहीं आएगा। प्रॉब्लम इधर है, सेमिनार में नहीं है। हेलो, किधर है? इधर। समझ मेरी बात को? जो लोग फॉलो अप के अंदर हैं,
जो लोग ऑन फॉलो अप है उनको भी बुलाओ। और शो द प्लान बट नॉट ज्वाइन, ऐसे लोग जिनको प्लान दिखाया गया लेकिन ज्वाइन नहीं किए, ये कौन से हैं? ऑन फॉलो अप। प्लान दिखाया पिछले 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, जो क्या कहते थे कि मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आऊंगा, मैं मीटिंग में आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं फैक्टर लूंगा, मैं करूंगा, मैं देखूंगा, मैं आऊंगा, ऐसे कई डायलॉग वो बोलते हैं वो लोग। और यहाँ पे कौन से लोग? जिनको मैंने 2 महीने से प्लान दिखाया लेकिन मेरी टीम में 200 लोग जुड़े लेकिन ज्वाइन 500 600 नहीं किए, उनको भी मैंने कहा कि तूने ज्वाइन नहीं किया, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी 1 घंटा लगा और देख लाइव दुनिया कहाँ पहुंच गई। वो लोग शो द प्लान बट नॉट ज्वाइन, कैटेगरी नंबर 5। और शो द प्लान एंड इनवाइट न्यू, कैटेगरी नंबर 6। एक बंदा कहता सर मेरे तो कोई डेट नहीं है, तो नया जुड़ा हूं, तो तू 20 प्लान दिखा, 20 को इन्वाइट कर, 10 तेरे आ जाएंगे। प्लान दिखा, फॉलो अप के लिए बोल मीटिंग में, हर सवाल का एक जवाब है, मुझे तेरे से कोई पैसा 1000 20,000 50,000 का साबुन तेल नहीं लेना, तूने 100 रुपया खर्च करके देखना जिंदगी। सेमिनार में आएगा ना, ज्वाइन कर लेगा, टेंशन ना लो। सो इंपॉर्टेंट है इन 6 कैटेगरीज पे काम करना, 1 2 3 4 5 6। ओपन मीटिंग के अंदर मैक्सिमम टारगेट जहां पे होता है शो द प्लान एंड इनवाइट न्यू, ऑन फॉलो अप वाली कैटेगरी, क्योंकि हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, जॉइंट एंड एक्टिव आते हैं, जॉइंट एंड लवर आते हैं, ये 3-4 कैटेगरी आती है। बड़े इवेंट में 6 कैटेगरी को बुलाते हैं, 6 के 6 कैटेगरी के लोग आते हैं। तो आप ऐसे इन्वाइट करो एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टिकट इन सेमिनार, जो बंदा अपनी जिंदगी के लिए 50 नहीं खर्च कर सकता, तुम उसके लिए प्लान, फॉलो अप, मीटिंग, सेमिनार, पेट्रोल खर्च, टाइम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो तुम भाई ऐसा मत करो। जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए 50 नहीं खर्च सकता, तुम उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इसकी महत्ता टिकट की समझनी पड़ेगी। सिस्टम शुड बी इजी टू डुप्लीकेट इफ यू ग्रो इन डिफरेंट सिटीज। एक जगह पे तुम लाखों रुपए महीना कमा रहे हो, तुम 20,000 रुपया जेब से खर्च दोगे, चल जाए, लाखों रुपया महीना आता है, 20,000 रुपये की ओपन मीटिंग का खर्चा मैं कर लूंगा, लेकिन क्या ये काम तेरी डाउनलाइन करेगी? क्या डाउनलाइन भी लाख रुपए महीना कमा रही है? नहीं। गलत एग्जाम्पल क्रिएट मत कर, नहीं तो तेरी हर शहर में मीटिंग ही नहीं शुरू होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि काम वो करो जो इजी टू डुप्लीकेट हो। सिंपल है, अगर 5,000 का खर्चा 100 लोग आएंगे तो 5 रुपए टिकट रख देते हैं, अगर 50,000 का खर्चा तो 50 रुपए रख देते हैं। अंडरस्टैंड करो, सिंपल है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बिल्डिंग सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिसकी नेटवर्क सेल्फ इमेज का बिजनेस है, सेल्फ इमेज का धंधा है, अगर आपने सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग नहीं की, जो जब मेरा मकसद किसी को इन्वाइट करके उसकी सेल्फ इमेज बढ़ाना है, ना कि कम करना है। और जो बंदा 50 रुपए खर्च करने से भागता है वो 5 लाख नहीं बना सकता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफिकेशन, जब हम टिकट देते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टिकट के ऊपर क्या है? टिकट के ऊपर अल्पेश सर की फोटो लगी हुई है, मुर्गेश सर की, पायल मैम की फोटो लगी हुई है, आनंद पांडे की फोटो लगी हुई है। वो लोग जो एज ए चीफ गेस्ट वहां पे आने वाले हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करवाते हो, समझाते हो, गाइड करते हो कि ये व्यक्ति आने वाला जिसने 2 साल पहले शुरू किया था, आज कहां से कहां पहुंच गया। एडिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन होती है। एडिफिकेशन होती है सबसे बड़ी सिलेक्शन एंड रिएक्शन। आप एक बंदा 50 रुपए नहीं खर्च कर सकता अपने लिए, 100 रुपया, 200 रुपया, कोई भी अमाउंट हो, 500 रुपया भी चलो हो। एक बंदे के लिए तुम धरना तय कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, वो कहते हैं जलंधर जाना, आप जलंधर जा रहे हो, वो कहते हैं अहमदाबाद जाना, अहमदाबाद जा रहे हो, और वो सेमिनार में 500 रुपये बचाने के लिए नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम तेरी है, उसकी नहीं। गधे को पीट पीट के घोड़ा मत बना मेरे भाई। जो बंदा अपनी जिंदगी बनाने के लिए ऐसे लोगों को सिलेक्शन रिजेक्शन, जब एक बड़ा इवेंट सिलेक्शन और रिजेक्शन भी करते हैं, आपको समझ आती है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन सेमिनार में तो आया ही नहीं। इसका मतलब है मुझे 80% टाइम उन लोगों के साथ लगाना है जो सेमिनार में आ रहे हैं। सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है, आपको समझ आती है सेमिनार में कि किसके साथ काम करना और किसके साथ काम नहीं करना। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर एंड सिस्टम, उसकी महत्ता बढ़ती है। लीडर और सिस्टम की वैल्यू क्रिएट होती है कि सब कुछ फ्री नहीं है। अगर तुम 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो 10 रुपए टिकट खर्च कर लो, ये महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस बनती है। सर यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। तुम जिंदगी बनाना चाहते हो, वो जो लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपया बना ले, अल्पेश ने 1.25 करोड़ कमा ले, उसको सुनना तो 50 रुपये खर्च कर ले। अगर तू 50 रुपये जा सकता है तो 1.25 करोड़ नहीं कमा सकता। लिसनिंग मोड में लोग आएंगे
जो लोग टिकट खरीद के जेब से 100 रुपया जा गया होगा ना, तो वहां बैठ के आधा घंटा स्पीकर को सुनेगा। जिसकी जेब से गया कुछ नहीं, वो क्या सुनेगा स्पीकर को? वो तो इधर उधर देखता रहेगा, पखा स्लो चल रहा है, बैनर टेढ़ा लगा हुआ है, वहां पे पानी का नहीं है, वो तो यही देखेगा जिसको तुम फ्री में उठा के लेके और जेब से पैसा खर्च करके। सो इम्पोर्टेंट क्या है? लिसनिंग मोड, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जेब से किसी के कुछ नहीं लग रहा, आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो। आगे चलते हैं ऑडियंस का रोल। आप एक ऑडियंस भी हो, एक बड़ा इवेंट हो रहा है, 500 600 700 1000 2000 की गैदरिंग में सबसे बड़ा रोल ऑडियंस का होता है। आप एक ऑडियंस की तरह बिहेव करते हो, तो ऑडियंस का क्या क्या रोल है? डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन मतलब स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम। आपने 11 बजे का टाइम बोला तो 11 बजे शुरू करो, और 2 बजे वाइंड अप बोला 2 बजे वाइंड अप करो। ऐसा ना 11 बजे का टाइम है, 3 बजे सेमिनार शुरू कर रहे हो, तो आधी जनता वैसे ही चली जाएगी। डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ड्रेस कोड, अच्छा ड्रेस पहनो, कोट पैंट टाई लगा के आओ, जैसे शादी में जाते हो, सेमिनार है आपका। डोंट वेट आउटसाइड। लोगों को बोल रहे हो कि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत स्पीकर है, वहां बैठने के लिए सीट मिलेगी, तो एडवांस टिकट ले ले, और आप खुद बैठ के उसका बाहर वेट कर रहे हो। नहीं, अगर वो घर से चल के बाहर आ गया ना, अंदर अपने आप आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, सर मेरे ना आए नहीं, मैं 6 घंटे की वेट कर रहा हूँ, बाहर खड़े रहते हैं। अरे भाई क्यों अपना पोस्चर डाउन कर रहा है? अगर वो घर से चल के सेमिनार हॉल के बाहर आ गया ना, अंदर भी आ जाएगा। उसको बोलना रश बहुत होगा, हो सकता है कि तू अंदर आ जाना, मैं तेरी सीट रखूंगा, तुम अंदर वेट करो उसकी, बाहर वेट मत करो। डोंट गिव बैड इंप्रेशन। गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्पीकर। स्पीकर को इमीडिएट रिस्पॉन्स करो। क्या स्पीकर ने बोला हर्बल अवेयरनेस का ट्रेंड आ गया, तो बोलो यस आ गया है, रिस्पॉन्स करो। स्पीकर को रिस्पॉन्स करो। उसने कोई जोक सुनाया, उसने कोई बात बोली, उसने कोई पंच लाइन दी, उसने कोई शेर सुनाया, तो क्या करो? रिस्पॉन्स करो, क्लैपिंग करो। इससे क्या होता है? माहौल बनता है। सेमिनार का माहौल हम बनाते हैं, इसलिए तो लोग जुड़ते हैं। क्लैपिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। क्लैपिंग कर दी, क्लैपिंग ऐसे नहीं होती, ऐसे होती क्लैपिंग करो। हॉल में थोड़ी शांति नहीं चाहिए, हॉल में शांति नहीं चाहिए, हॉल में एक्साइटमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर देयर। क्लैपिंग और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए डोंट गो हियर एंड देयर। सेमिनार के अंदर घूमना फिरना मत शुरू करो, एक जगह बैठ के डिस्टर्बेंस मत करो। डोंट वेट आउटसाइड द हॉल। हॉल के बाहर दोबारा आ गया कोई बात नहीं। डोंट वेट आउटसाइड द हॉल। टाइमिंग शुड बी गिवन टू द प्रोस्पेक्ट। टाइमिंग बताओ, आधे घंटे का सेमिनार है, ऐसा बोल के मत लेके आओ। 3 घंटे का तो 3 घंटे बोल के लेके आओ। 2 घंटे तो 2 घंटे की तो आ जाना, 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बीच में से निकल जाना। ऐसी बातें बोल के अपने सेमिनार की वैल्यू कम मत करो। डोंट लुक बैक। पीछे डिस्टर्बेंस हुई, सब पीछे देखना शुरू कर दे, तो क्या होगा? पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। पीछे मत देखो, आगे देखो, फ्रंट पे देखो। एक्साइटमेंट, बहुत शो योर एक्साइटमेंट, शो योर पैशन इन द मीटिंग। यू शुड बी बेटर लिसनर एंड लर्नर। सेमिनार हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो आपके गेस्ट सामने बैठे हैं, तो डायरी पेन लेके लिखना शुरू करो। उसको पता चलेगा कि आपके गेस्ट को पता चलेगा आप कितने सीरियस हो इस धंधे को लेके, आप लिख रहे हो। उसके बाद आफ्टर मीटिंग ट्राई योर गेस्ट मीट द स्पीकर। मीटिंग के बाद स्पीकर मिले आपके गेस्ट को, बड़ा महत्वपूर्ण। डोंट ट्राई टू कन्विंस द गेस्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन हो रही हो, मीटिंग चल रही हो, ओपन मीटिंग चल रही हो, सेमिनार बार बार दिखा इसने क्या बोला दे, ऐसे में बोलो। यू शुड बी ए बेस्ट लिसनर। लेकिन वो आया, वो सुन रहा है, लास्ट में बात करेंगे उससे। फॉलो बैक शुड बी गिवन। फॉलो बैक दो। अगर वो कहता है मैं कल ज्वाइन करूंगा उसको, ये प्रोडक्ट ले, मैं कल शाम को 5 बजे जाऊंगा, फैसला ले, कल स्टार्ट करते हैं, कल मिलते हैं 5 बजे 10 मिनट के लिए। फॉलो मीटिंग शुड बी फिक्स्ड। अचीवर रिकॉग्नाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अचीवर जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं उनको देख के उनको उनके बारे में बात करना और अपने गेस्ट को मोटिवेट करना बड़ा महत्वपूर्ण है। होस्ट करो, रोल ऑफ होस्ट। एक बड़े इवेंट के अंदर होस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बड़े इवेंट के अंदर होस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या? सबसे पहला होस्टिंग करना भी एक बहुत बड़ी कला है। पर्पस, सबसे पहले होस्ट का काम क्या है? स्टेज पे चढ़ना और बोलना कि आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, दुनिया का एक बहुत ही
बेहतरीन बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए, जिसको करके लाखों लोग इस अपॉर्चुनिटी को करके वंडरफुल लाइफस्टाइल ले रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं। और आज आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने पर्पस बताया, ओपन मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, तो उसका पहला काम क्या, पर्पस बताना। दूसरा काम क्या होता है, क्यूरियोसिटी पता करना। क्यूरियोसिटी पता करना कि आज आप जिस व्यक्ति को मिलोगे वो कितने लाख रुपया कमा चुका है, कितने करोड़ कमा चुका है, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ चुका, कहाँ से शुरू करके वो कहाँ पहुंच चुका है। ऐसे लोगों को आप मिलोगे, आइडेंटिफाई करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना। कहाँ से लोग आए हुए हैं, जलंधर से कितने आए हैं, बॉम्बे से कितने आए हैं, महाराष्ट्र से कितने आए हैं, तो इन्वॉल्व करना उनको, इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, पॉजिटिविटी वाला एक्साइटमेंट क्रिएट करना। कितने लोग एक्साइटेड है, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना। डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, स्टूडेंट कितने बैठे हैं, हाउसवाइफ कितने बैठी हैं, सबको उस इवेंट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इन्वॉल्व करना। ये होस्ट का रोल होता है। एजुकेशन, स्पीकर को आइडेंटिफाई करना और कॉलिंग ऑफ स्पीकर, देन स्पीकर को स्टेज पे कॉल करना। इसको एक फ्लो में लेके चलते हैं। मैं होस्ट हूं, मैंने स्टार्ट किया कि आज हम यहां पे इकट्ठे हुए दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए। आज हजारों लोग इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेके वंडरफुल लाइफस्टाइल ले रहे हैं। और आज आप ऐसे लोगों से मिलोगे, फिर मैं स्टेप 2 पे आया, मैं एक ही 2 मिनट के अंदर सारे स्टेप करके दिखाता हूँ। और आज आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो इस बिजनेस में शुरू किया और आज बुलंदियां छू रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली और वंडरफुल लाइफस्टाइल ले रहे हैं। और लेकिन उनको मिलवाने से पहले, आज मैं चीफ स्पीकर को मिलाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहाँ से आए, कहाँ से लोग आए हुए हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं। मैंने एक्साइटमेंट चेक करी, उसके बाद मैंने इन्वॉल्व कर लिया, डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं बुलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़े स्पीकर को, मिस्टर अल्पेश प्रजापति, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज ए इंजीनियर शुरू की और आज 1.25 करोड़ कमा चुके हैं, जिंदगी बदल चुके हैं। उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और आपकी जरूरत पड़ने से स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ द ग्रेट स्पीकर मिस्टर अल्पेश प्रजापति। तो आपने कॉलिंग करा, तरीका क्या, ये होस्टिंग का एक तरीका है, माहौल बनाना। तो ये जब होस्ट स्टेज पे है तो लर्न करो हाउ टू डू द होस्टिंग। पहले होस्टिंग सीखो, फिर आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। रोल ऑफ पिन ब्रेकर, जो पिन ब्रेक पे आ रहे हैं उनका क्या रोल होता है, टू डेवलप फेथ इन योर गेस्ट अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मौका मिल रहा पिन ब्रेक के अंदर बोलने का, तो आपका काम है अपने बंदे के अंदर फेथ डेवलप करना। तो आप जब कंपनी पे फेथ करोगे, अपने अपलाइन पे फेथ दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर फेथ की बात करोगे, अपॉर्चुनिटी के ऊपर फेथ की बात करोगे, तो आपके गेस्ट के अंदर अपने आप फेथ आ जाएगा कि आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है, मुझे बहुत अच्छी अपलाइन मिली है, मुझे बहुत अच्छा सिस्टम मिला है, मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं। कुछ भी बोलो, शो द फेथ सो दैट कि आप अपने गेस्ट के अंदर भी फेथ डेवलप कर सको। कंप्लीट योर मैसेजिंग टाइम। अगर आपको बोला आप 1 मिनट बोलो तो स्टोरियां मत सुनाओ, 1 मिनट में खत्म करो। ऑलवेज बी एक्साइटेड। जब आप मैसेज दे रहे हो, आप एक्साइटमेंट रखो सो दैट कि आपका एक्साइटमेंट देख के लोग जुड़े। फोकस ऑन योर ड्रीम, अपने सपनों को फोकस करो, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। आप सपनों की बात करो। टेल अबाउट योर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताओ, पहले मैं क्या था, आज ऑक्सीजन की वजह से कहां पहुंच गया हूं। देन सेमिनार से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, व्हाट शुड टेकन केयर बिफोर सेमिनार, रोल ऑफ मैनेज सेमिनार, रोल ऑफ ड्रेस कोड, role of working on proper list, role of identification, role of tickets, role of effective conducting, role of excitement and role of target taken by leaders about passing distribution। ये सारे रोल प्री डिफाइंड होते हैं। जब आप इवेंट करना चाहते हो तो पहले ये सभी रोल ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर लो, जिसके बारे में पहले एक्सप्लेन हमने किया है। अभी पिछली स्लाइड के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है क्या क्या काम करने मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑलरेडी ये रोल कि इस हर एक चीज का एक अलग रोल है। सेमिनार को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ड्रेस कोड का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ड्रेस कोड अच्छा होगा तो लोग जुड़ेंगे। आप प्रॉपर लिस्ट में काम करके अपना काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। आइडेंटिफिकेशन अच्छी करोगे इनवाइट करने से पहले तो रिजल्ट अच्छा आएगा। टिकट्स बेचोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। फ्री में सेमिनार करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। रोल ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्टिंग रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये हर एक चीज का एक अलग अलग रोल है, पासिस का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इन रोल को समझो, हर वैल्यू होती है। बड़े इवेंट को कामयाब लीडर करते हैं, आप करते हो। सब कुछ आपसे शुरू होता है और आपसे खत्म होता है। सेमिनार के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, रोल ऑफ मैनेजमेंट,
वहां पे मैनेजमेंट कौन देखेगा, जिसके बारे में हमने बात की, होस्ट का रोल, रोल ऑफ पिन होल्डर क्या मैसेज देगा, स्पीकर क्या बोलेगा, चीफ गेस्ट क्या बोलेगा, ऑडियंस का क्या रोल है, लीडर्स का रोल, वॉलंटियर्स का रोल, ये सभी रोल प्री डिफाइन कर लो, उसकी चेकलिस्ट बना लो, तभी आप एक इवेंट को कामयाब कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस, सेमिनार के बाद कई चीजों का ध्यान रखना, अपने मेंटर के साथ, चीफ गेस्ट के साथ अपने गेस्ट को 2 मिनट के लिए मिलवाना, और ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम अपने सीनियर को बुलाते हैं, अपने मेरे 10 गेस्ट आए तो मैंने क्या किया, जो स्पीकर था उसके साथ मिलवाया सेमिनार के अंदर। मैंने क्या बोला, सर ये बंदे समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनको बड़ी बार समझाया कि सीरियस हो जाओ, काम करो, ये काम ही नहीं कर रहे सर, प्लान ही नहीं दिखाते सर इनको गाइड करो सर। अब सर क्या गाइड करेंगे, तूने जो बोलना था तो कल बोल ही दिया तूने। तो जब भी आप किसी से मिलवाते हो तो किसको तारीफ किसकी करनी है। मेरी तारीफ हो चुकी है सेमिनार में, स्टेज पे उसने देख लिया मुझे कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, आप ये दिखाओ कि वो कितनी बड़ी तोप है। आपने क्या बोला है कि सर ये मेरी टीम के 10 लोग हैं, सर एक्साइटेड है, फुली जिंदगी बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आज इन्होंने फैसला ले लिया जिंदगी में बदलने का, सर आप इनके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखो, इनको गाइड करो कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप ये डायलॉग बोलोगे जब मिलवाओगे, तो गलत डायलॉग बोलोगे तो गलत रिजल्ट आएंगे। एक बंदा मुझे कहता सर इसका ना फॉलो थ्रू लगा दो, ये सही नहीं हो रहा, ये समझ नहीं रहा। अरे फॉलो थ्रू टीका नहीं जिसका लगा दूंगा, फॉलो थ्रू एक प्रोसेस है मेरे भाई, कोई इंजेक्शन थोड़ा लगा दूंगा इसका तो ये चल पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब आप अपने लोगों को चीफ गेस्ट से मिलवाते हो तब आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछना कि यार बहुत जबरदस्त बिजनेस प्रोग्राम था यार, बहुत मजा आया, तुम्हें सबसे अच्छा क्या बात लगा, तुम्हें लक्की सर की कौन सी बात अच्छी लगी, तुम्हें अल्पेश सर की कौन सी बात अच्छी लगी। उनको ऐसे सवाल करो जिससे वो पॉजिटिव बोलना शुरू करे, एक्साइटमेंट दिखाओ, क्या यार सेमिनार था, कितना मजा आया यार। उसने बोला यार बैठने को सीट नहीं थी, यार मुझे तो बैठने को सीट नहीं मिली, क्या कह रहा है यार, दिल खुश हो गया यार, पहली बार ऐसा इवेंट देख रहा हूँ जिसमें 100 रुपए टिकट खर्च के भी बैठने को सीट नहीं है। कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी एक्साइटमेंट है, लोगों को बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही, फिर भी लोग एक्साइटेड है, क्या मजा आ गया, क्या इवेंट था। आप क्या डायलॉग बोल रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शो योर एक्साइटमेंट, बिल्डिंग फेथ, उसके अंदर फेथ बिल्ड करो, उनको फैसले लेने में उनकी मदद करो कि ठीक है यार तू फैसला ले, मिलकर शुरू करते तूफान खड़ा कर देंगे। योर मैसेज, आपका मैसेज, जैसे मैंने पहले बात की, फॉलो अप टाइम फिक्स करो, फॉलो अप पैक दो, और सबसे बड़ी बात रिवर्स मोटिवेशन, जैसे मैंने बात की, बड़ा महत्वपूर्ण है रिवर्स मोटिवेशन देना। मैंने एग्जांपल दी थी आपको जम्मू की एग्जांपल दी थी रिवर्स मोटिवेशन की। जम्मू जब हम गए थे, कल भी मैंने बात की थी, तो इवेंट अच्छा हो गया लेकिन एडिफिकेशन नहीं हुई, तो मैंने अपनी टीम को रिवर्स मोटिवेट किया। मैं उनको ये नहीं बोला मैंने कि यार कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, मैंने उनके आंसू पूछने की बजाय उनको रिवर्स किया। तो रिवर्स करना, पंचिंग देना बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। एक बात को याद रखना कि लोग अगर ग्रो करना चाहते हैं, वही लोग ग्रो करते हैं जो हालातों की वजह से इंस्पायर हो जाते हैं, ना कि जो एक्सपायर हो जाते हैं। मुझे याद है हरजीत पाजी के साथ हम जलंधर एक इवेंट करने जा रहे थे। हमारी जिस कंपनी में हम पहले काम करते थे एज ए नेटवर्कर, मैं, लकी सर, मेरे अपने मिट्टी पाजी, सतराम पाजी और हरजीत पाजी की गाड़ी थी, मारुति उनके पास थी। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 50-60 हज़ार रुपया कमाते थे, वो सिल्वर लेवल पे थे उस कंपनी के अंदर। तो हमारे बहुत सीनियर थे, रिस्पेक्टेड थे। तो उन्होंने बोला यार तुम जलंधर जाओगे, तुम वहां पे जाओगे, बस पे जाओगे, 50-60 रुपए टिकट जाने में, 60 आने में, 100 खर्च करोगे, तो तुम आ जाओ मेरी गाड़ी में, आ जाओ तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चले जाओ। तो हम बड़े खुश हो गए कि यार टाइम भी बच गया, गाड़ी में एसी छोड़ के जाएंगे, जलंधर में सेमिनार है, 100 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैं बड़ा खुश था। जैसे ही हम सभी गाड़ी में बैठे, पाजी ने सीधी गाड़ी पेट्रोल पंप के बाहर लगाई और बोला 350 रुपये लगा निकालो, तेल डलवा 500 का। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार 50,000 रुपया महीना बंदा कमा रहा है और हमें कहता 100 रुपया दे दे, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसने तो जाना ही था, हम भी साथ में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सबक नंबर पहला जो उस दिन हमारी अपलाइन ने सिखाया, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कि ये मेरा बिजनेस नहीं, तेरा भी धंधा है। तू भी
अगर तू साथ में जा रहा था तो भी कंट्रीब्यूट कर, तेरा धंधा है, तेरी जिंदगी भी तो है। तो मैंने अपने अपलाइन जो विक्टिम पार्टी से बोला कि सर ये 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, 100 नहीं खर्च कर सकते? कहते तू अपने डाउनलाइन का 100 खर्च करेगा, तेरी टीम में डाउनलाइन में कितने, मैंने 50, फिर तू 50 का खर्च करेगा, मैंने नहीं खर्च करेगा, उस पर कोई किसी का खर्च नहीं करता। ये सिस्टम है, सिस्टम में सिखाया जाता है कि तुम किसी के पैसे खर्च नहीं करोगे। डोंट मेस विद एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। पैसे के लिए तुम किसी के साथ ना उधार करते हो ना उधार देते हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम किसी के लिए नहीं खर्च कर सकते, जो अपने लिए 50 नहीं खर्च कर सकता वो 50 लाख नहीं बना सकता। ये एटीट्यूड की बात है। हरजीत पाजी ने सही बोला, मेरी अपने ने मुझे बम्बू दिया तगड़ा, उस बात को लेकर तुमने ये बात कैसे कर दी? तुम 50 रुपए के लिए धंधा करा, 100 रुपए के लिए। मैं पहले नेगेटिव हो गया था इस बात को लेकर कि अपलाइन ने मुझसे 100 रुपया मांगा, फिर मैं बहुत पॉजिटिव हो गया कि नहीं, मुझसे 100 रुपया मांगा, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर माई फ्यूचर। मुझे समझ आई कि ये मेरा धंधा है, और ये समझ आई, मुझे बाद में समझ आई कि ये जानबूझ के अपलाइन ने मेरा एटीट्यूड देखने के लिए चेक किया था कि दम कितना बंदे के अंदर। भाई 50-100 के लिए भाग तो नहीं जाता, वाकई सीधे सामने जिंदगी बनाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है एहसास होना कि ये मेरा बिजनेस है। आप गलती तो नहीं कर रहे, किसी का 50-100 रुपया खर्च कर रहे हो और उसको गोदी में बिठा के ले जाते हो, सेमिनार में गोदी में बिठा के वापस ले जाते हो, सोच लो बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। नहीं बनेगा वो लीडर, तेरी गलती की वजह से। उसको एहसास कराओ जितना तेरा धंधा उतना उसका भी धंधा। ये उनके अंदर शिफ्ट कौन करेगा? तुम करोगे। दूसरी बात, हम अमृतसर से शुरू होके वहां चले गए, जलंधर की तरफ जा रहे थे, तो हरजीत पाजी ने ना गाने कौन से लगा दिए, अब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो हमसे भी सीनियर थे, उन्होंने गाने लगा दिए पुराने गाने, लता मंगेशकर के, मुकेश के। और मैं था कि दलेर मेहंदी के लगे, धर दी रब रब कर दी, ऐसे को गाने लगे, कोई और गाने लगे, तगड़े तगड़े मोटिवेशनल सॉन्ग लगे। तो उन्होंने क्या किया, गाने कौन से चला दिए? लता मंगेशकर के। सुनो, गाने चला दिए, चला के वो कहते अपना ड्राइव कर रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं। तो मैं पीछे बैठा था, मैंने लक्की बाजी की तरफ देखा, लक्की बाजी मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने तो मैंने कहा चलो भूलते हैं पाजी। मैंने कहा पाजी क्या गाने लगा दिए आपने लता मंगेशकर? कोई तगड़े, कोई दलेर मेहंदी के लगाओ ना, कोई तड़क फड़क वाले गाने लगाओ। तो मुझे क्या पता, गगन दी मुझे ये बताओ गाड़ी किसकी है? मैंने बोला आपकी। कहते तो किसकी गाड़ी किसकी है? बोला आपकी। कहते किसकी मर्जी से गाने चलेंगे, गाड़ी अगर मेरी है तो? मैं बोला आपकी। कहते जिस दिन तेरे पास गाड़ी होगी ना, उस दिन जो मर्जी गाने लगाना, मैं कभी नहीं बोलूंगा। गुस्सा तो बड़ा आया उस दिन, मुझे गुस्सा बड़ा आया, लेकिन मैंने और लक्की सर ने उस दिन चले नहीं लिया कि अगले 3 महीने के अंदर मेरे पास भी सेंटर होगी, गाड़ी होगी, और फिर मेरी मर्जी के गाने चलेंगे। तो मेरे जो मेंटर थे ना, वो जानबूझ के यहां से चोटते थे, समझ रहे बात को, चेक करते थे कि ये रिवर्स मोटिवेट होता कि नहीं होता, इसके अंदर दम है, चैलेंज है कि नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण है। सर मेरा काम नहीं चल रहा, तो तुम क्या बोलते हो? अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा, या चलेगा काम, 10 प्लान और दिखा, रिजल्ट आएगा, टेंशन को ले रहा है। मेरा भी पहले 10 प्लान में नहीं चला था, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारा बात करने का स्टाइल ढीला डाला है कि तुम एक लीडर हो। लीडर का काम होता है इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना, एक्साइटमेंट क्रिएट करना, करके दिखाना, ना कि कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, ये बात मत करो। और हरजीत पाजी ने, जब मैंने गाड़ी ली और मैं डब्बा देने के लिए उनके घर पे गया, तो उन्होंने मैं भूल गया कि मैंने चैलेंज ले लिया था। फिर मैंने चैलेंज ले लिया, चैलेंज लेने के बाद मैंने गाड़ी ली, जब 6 महीने बाद गाड़ी आ गई, मैं और लक्की पाजी गया अपने मेंटर के घर पे गए उनको डिब्बा देने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि उस दिन लता मंगेशकर के गाने मुझे भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जानबूझ के तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने लगाए थे कि तू बोले और मैं बोलूं कि जब से तेरी गाड़ी होगी ना, गाने तेरे मतलब के लगेंगे। तो कई बार अपलाइन बहुत बड़ा मैसेज एक छोटी सी लाइन में दे देते हैं। अपलाइन और मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार हमें आज हमारी अपलाइन की बातें, उनका बम्बू समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम कामयाब होते जाते हैं, हम ग्रो होते जाते हैं, हमें उनकी वैल्यू और उनका मोटिवेशन, उनका रिवर्स मोटिवेशन समझ आता है। सो बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन द इवेंट्स, बिलीव इन द सेमिनार। हम कल यहाँ से आगे चलेंगे
ट्रेनिंग कैंप्स, जो विजन टू फ्रीडम के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उनको कामयाब कैसे करना होता है, कैंप के लिए तैयारी कैसे करते हैं, कैंप के से पहले क्या करना है, कैंप के बाद क्या करना है, ये हम सेशन करेंगे परसों। कल पायल चौधरी और मुर्गेश सर लाइव होंगे हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम और प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर कल 12:30 बजे, और परसों मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। किसके लिए? विजन टू फ्रीडम ट्रेनिंग कैंप्स को कामयाब कैसे करते हैं। इन दौरान पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, कामयाब हो जाइए। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।